कोड ऑन दिस कंप्यूटर। अच्छा, तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या किया, मैंने अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया है और अ, उसमें मैंने नया प्रोजेक्ट एक एक आइटम ऐड करता हूँ और इसमें इसका नाम होगा source.cpp। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, ये आप लोगों को ना, मेरी ना स्क्रीन काफी बड़ी है, तो मुझे जो चीजें बड़ी नजर आती हैं वो हो सकता है आपको बड़ी नजर ना आए। तो अगर आपको स्क्रीन पर छोटा नजर आ रहा हो तो मुझे फौरन बता दीजिए, ठीक है। जी सर, बहुत छोटा। बहुत छोटा नजर आ रहा है, अब ठीक है। सो लुक एट दिस, जी सर। अब ठीक है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std, ये हो गया नो, नेम स्पेस std इन मेन रिटर्न 0, ठीक हो गया। तो शुड बी, सबको नजर आ रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, अब हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो शुरू होना है बेसिकली, साकिब आ गया, वेरी गुड। अच्छा जी, हम शुरू करेंगे बेसिकली किससे, हम बेसिकली शुरू करेंगे, तो मैंने कुछ ऊपर 2-3 लाइब्रेरीज और ऐड करनी है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी ऐड कर लेते हैं और अली मुख्तार भी आ गया, वेरी गुड। अच्छा जी, अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि मैं ना, so I suppose every one of you know what is this। मैं कुछ सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ये int a is equal to 1 2 3 और यहाँ पे कॉमा लिख के जाके a साइज लिखता हूँ, इसकी वैल्यू है 3। कैन यू टेल मी कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने क्या बनाया सर है। 1D अरे डिक्लेयर किया और जिसके एलिमेंट्स के नेम है 1 2 3 हाँ, और इसमें उसमें जो वैल्यूज हैं। जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 है और इसका साइज जो है वो 3 है। आई सपोज, अच्छा किसी को अभी तक इस चीज का समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है, ये सबको पता होना चाहिए। सर थोड़ा सा बता दीजिए। बेसिकली मैंने क्या बनाया, मैंने एक अरे बनाई है। अरे बेसिकली क्या होती है, अरे बेसिकली आप समझ लें कि एक सीक्वेंस ऑफ मेमोरी है जो कि आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये बनाऊं, तो बेसिकली हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो लेट मी टेक द पेन, और पेन में मैं सिलेक्ट कर लेता हूं वाइट कलर। अच्छा, ये सबको नजर आ रहा है, जी सर। अच्छा। यस सर। अब आप इसको इस तरह से समझें कि बेसिकली अरे क्या होती है, अरे मेमोरी के अंदर आपको ये 3 साइज की मैंने बनाई है ना, तो 3 साइज के आपको ब्लॉक्स मिल गए, ठीक है। और इस अरे का नाम अगर मैं ए रख दूं तो ये ए है, ये इसका 0th इंडेक्स कहलाता है, ये इसका 1th इंडेक्स कहलाता है और ये इसका 2nd इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। अब मैंने बेसिकली इस कोड में अगर तुम देखो तो मैंने कोड में क्या किया, मैंने 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, ठीक है। तो ये 3 साइज की अरे बनी है, इसमें 0th इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है और 3rd इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पर 2 वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ पर 3 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसोल पे जाके, हमारी कंसोल होती है बेसिकली ब्लैक स्क्रीन होती है, उस पर अगर जाके कुछ आउटपुट करवाऊं और मैं जाके ये लिखूं सी आउट A0, तो सी आउट बेसिकली क्या होता है, सी आउट बेसिकली कंसोल होती है हमारी, अभी आई नजर आएगी, उसके ऊपर बेसिकली आके जाके प्रिंट करवा देता है। तो ये जो A0 है, A0 ये है, तो बेसिकली ये 1 वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाके सी आउट करता हूँ और यहाँ पे जाके A0 लिखता हूँ, ठीक है। और ये होता है बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी का मतलब होता है टैब, या दरमियान में स्पेस दे देते हैं,
और ये है बेसिकली A1, ठीक है। और इसमें मैंने दोबारा स्पेस दे दी और यहाँ पे मैंने A1 कह दिया, ठीक है। हाँ, किसी को ये लाइन समझ में ना आई हो? एवरीबडी इज विद मी? इसका मतलब समझ में आ गया सबको? इसका मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि ये कह रहा हूँ कि पहले मुझे 0th लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो बताओ, फिर 1 लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो बताओ, और फिर 2nd लोकेशन पे जो पड़ा हुआ है वो बताओ। तो ये आउटपुट होगी 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और दरमियान में स्पेसेस आ जाएंगी। तो मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप चला के दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस। मैं ये यहाँ पे इसको डीबग पॉइंट लगाता हूँ, इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। और मैं अगर इसको डीबग मोड में चलाने का तरीका क्या होता है, ये डीबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग कर दें तो ये आपकी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो ये मैंने बेसिकली स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। सो ये हमारा बेसिकली स्टार्ट हो गया। अभी ये स्टॉप हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलाते ऐसे हैं। आ जा यार, स्टेप बाय स्टेप आ जाओ यार, क्यों क्या देर ले रहा है? हाँ जी, आ गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये लोकल में जाके देखें तो ये भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर। हाँ, अगर आप देखें ये एक अरे है, अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट नहीं हुई इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो ये भी दोनों लोकल वेरिएबल बन तो गए हैं, लेकिन उनमें ये क्या वैल्यू नजर आ रही है? ये नजर आ रहा है सबको? ये क्या वैल्यू नजर आ रही गार्बेज। है? गार्बेज। जंक वैल्यूज। तो क्यों गलत वैल्यूज हैं? क्योंकि बेसिकली अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे कि लाइन एग्जीक्यूट होगी इसको ये वैल्यू साइन हो जाएंगे। सो लुक एट दिस, F10 मैंने प्रेस किया तो यू कैन एक्चुअली सी कि A के 0 के ऊपर 1 पड़ा हुआ है, A के 1 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है, A के 2 के ऊपर 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। और A साइज में क्या पड़ा हुआ है वो अब 3 पड़ गया क्योंकि इसको डायरेक्ट के साइज पड़ा है, ठीक है। ये मैंने प्रिंट कराया तो ये बेसिकली कंसोल पे जो ब्लैक स्क्रीन है इस पे तुम्हें ये तीनों नंबर नजर आ जाएंगे, ठीक है। और आखिरी लाइन पे जाने के बाद आप स्टॉप डिबगिंग कर दिया करें, ठीक है। तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जिसका आप समझ लें कि एक ब्लैक बॉक्स है, आप इससे कोई भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ और उसकी प्रोटोटाइप क्या होगा, इसका नाम होगा प्रिंट अरे। और इसमें बेसिकली मैं एक अरे भेजूंगा और यहाँ पे मैं इसका साइज भेजूंगा। सर एक चीज पूछनी है पूछे? सर, ये जो ए साइज इक्वल टू 3 है इसे हम पहले डिक्लेयर नहीं कराएंगे? मतलब हमने तो ऐसे पढ़ा ना कि एक के अंदर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर साइज लिखेंगे देन वो रन होगा। तो ए साइज से कैसे पता लगेगा कि ए साइज ए की मतलब 3 है, उसका साइज 3 है? ये तो मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया इसकी वैल्यू 3 रखी है। चाहे मैं इसकी वैल्यू 5 रख दूं, लेकिन अगर 5 रखूंगा तो मसला हो जाएगा। क्या लेकिन मसला सर हो वो तो जाएगा? ठीक है, मैं ये पूछूं ब्रैकेट्स खाली क्यों है इसके अंदर? ए हाँ, वो भी साइज बात नहीं सकते हैं। आएगा? मैं भी आपको ना और भी तरीके बताता हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक ओके है। सर। अच्छा, ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट में मैं जाके क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ और फॉर लूप में मैं जाके लिखता हूँ int I is equal to 0, I is less than size I plus plus, ठीक है। अच्छा, एक बात सुने, जब भी हम एक मॉड्यूल बना रहे होते हैं, एक फंक्शन बना रहे होते हैं, तो मॉड्यूल बनाते हुए हम ये नहीं सोचते कि हमें जो अरे पास हो रही है वो 3 साइज की है, 4 साइज की है, 5 साइज की है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसको जेनेरिक पैरामीटर पास होते हैं। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये एक फंक्शन बनाया जो कि एक अरे लेता है। अरे 3 साइज की है, 4 साइज की है, 5 साइज की है, वी डोंट केयर। वी जस्ट से कि एक फंक्शन है जिसको अरे पास होती है और एक साइज पास होता है, ठीक है। और हम उतने साइज का लूप लगा देते हैं और यहाँ पर जाके आउटपुट कर देते हैं सी आउट ए आई, और साथ हम भी एक्स्ट्रा टी लगा देते हैं। टैब का मतलब होता है 8 कैरेक्टर आगे चले जाओ, ठीक है। और एक काम और कर लेते हैं, ये सबको समझ में आ गई बात? तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रिंट अरे कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ए भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं साइज भेज देता हूँ, ठीक है। और इसके एंड पे जाके हम सर सी ए आउट साइज ए साइज कर देते हैं, ठीक है जी। सो मैंने अब इस प्रोग्राम को चला दिया, ठीक है।
अच्छा, इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो बेसिकली ये बिल्कुल वही आउटपुट हो जाएगी जो कि पहले आउटपुट आई थी, 1 2 3, ये देख रहे हैं 1 2 3, 3 साइज की अरे थी, 3 साइज की आउटपुट हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और अरे बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ लेट्स से जिसका नाम रखता हूँ, अब ये देखिए जी मैंने एक और अरे बनाई है, ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप देखें तो मैंने ये कितने साइज की अरे बनाई है, अब तुम बताओ, तुम जो कह रहे थे आप ही बताएं, ये बताएं आप जो पहले कह रहे थे कि अरे के ब्रैकेट के अंदर हम साइज देते हैं, है ना, तो यहाँ मैंने बाकी साइज दिया है। ठीक है, साइज हाँ यहाँ पर Yes. साइज की वैल्यू 5 है, तो बेसिकली बी जो अरे है वो 5 साइज की बन गई है। अच्छा लेकिन मैंने जो वैल्यूज असाइन की हैं वो 3 असाइन की हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो बाकी 2 वैल्यूज है उन Yes, पे sir. क्या वैल्यू रहेगी, उस पे क्या वैल्यू होगी, 0. 0। तो बेसिकली होता क्या है कि जितनी आप असाइन करते हैं वो तो असाइन होती है, बाकी सारी 0 असाइन होती है। ठीक है, गार्बेज नहीं होती। नहीं गार्बेज नहीं होती, अगर आप असाइन ही ना करें तो गार्बेज होगी, लेकिन अगर आप असाइन करेंगे तो बाकी सारी जो होंगी वो 0 होंगी। सो लुक एट दिस, यहाँ पर मैं अब यहाँ पे बी भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं बी साइज भेज देता हूँ। ठीक है, और अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, लुक एट दिस जी, देखें पहली जो है उसमें 1 2 3 है, दूसरी में 1 2 3 0 0 है। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस सर। अच्छा यहाँ पर ना मैं अंडरस्कोर गेट लिख देता हूँ ताकि वो मुझे वो इतना बड़ा एंड में मैसेज आ जाता है, इसके लिए मुझे यहाँ पर इंक्लूड करवानी पड़ती है, इंक्लूड कोना.h। ठीक है, ठीक हो गया, सही है। सो नाउ लुक एट दिस, ये ना पहली अरे ये दिखा रहा है, दूसरी अरे ये दिखा रहा है, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे साफ डिस्प्ले करवाना चाहिए कि कौन सी अरे है। ठीक है, अच्छा वो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर ना एक और लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड की, इसका नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि आप इधर इंक्लूड करो तो आपको अवेलेबल हो जाती है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप को आप ऐसा लिखते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम लिखा। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम में बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर ना जो भी अरे मैं भेज रहा हूँ उसका नाम भेज देते हैं, और इसकी अच्छी बात यह है कि ये डबल कोट में जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाती है, डबल कोट में जो भी मैसेज होता है ना उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो बेसिकली आप स्ट्रिंग, अब आपने बेसिकली पहली दफा जब आप कॉल करेंगे तो नेम में ए आ जाएगा, दूसरी दफा कॉल करेंगे तो नेम में बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सी आउट, और यहाँ लिख देते हैं नेम, और यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं, और यहाँ पर एंडल से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट बार कर देते हैं। ठीक है, इससे होगा ये कि हमारी आउटपुट बड़ी खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए पहले लिखा हुआ है ए ये है और बी जो है वो ये है। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो फार सो गुड। यस सर। ठीक है, बेशक इसको हम यहाँ पर बैकस्लैश टी कर देते हैं, और यहाँ पर भी बैकस्लैश टी कर देते हैं, और यहाँ पर ये करने के बजाय यूं कर, ठीक, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कुछ टाइम। ठीक है जी, तो जो ए है वो बेसिकली 1 2 3 है, और बी जो है वो ये है। ठीक है, ठीक है, और अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बेसिकली कर दें। ठीक है, थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग को तो बेहतर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अरे ये है, दूसरी ये है। ठीक है, ऑल राइट जी। अब हम एक काम करते हैं, कैन यू टेल मी नाउ कि ये मैंने एक और अरे बनाई है, और अब मुझे बताएं कि क्या आउटपुट होगा। जी जी बताएं क्या आउटपुट होगा। तो 1 0 0 1 और 0 0 0. 1 और 0 0 0 0, बाकी सारे वैल्यूज होंगे वो 0 0 0 होंगे, क्योंकि पहली आपने असाइन कर दी है, बाकी चार जो होंगे वो 0 0 0। डज इट मेक सेंस? अच्छा अब एक काम करूं, अगर मैं इसकी जगह 6 भेज, अच्छा ये देखिए ये आउटपुट भी दिखा देते हैं आप, ये देखिए 1 और बाकी सारे 0 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं,
ये भी कर देते हैं साथ जी। कैन यू टेल मी कि अब क्या होगा? ये नहीं, 5 0 शो और 0 होंगे। अब तमाम की तमाम वैल्यूज जो 5 वैल्यूज हैं वो 0 शो होंगे, ठीक है? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ कि मैं छोटी सी चेंज करूं, यहाँ पे डी साइज में 5 की जगह 6 ले, अब क्या हुआ? सर एरर आएगा। एरर नहीं आएगा, एरर तो नहीं आएगा। 6 0 आएंगे। 6 0 आएंगे? 6 0 क्यों आएंगे? मैं तो अरे, तो मैंने 5 से बनाई है। साइज हमने इसको 6 दी है। हाँ, तो वो लूप जो है वो साइज टाइम चलेगी, लेकिन कि जो 6 है। वैल्यूज है वो 5 शो होंगी। हाँ जी, नहीं, वैल्यूज 6 ही डिस्प्ले होंगी। अरे 5 की है लेकिन वैल्यूज 6 डिस्प्ले होंगी। लुक एट सर वो मेमोरी लोकेशन तो है ही नहीं लुक एट उसके दिस, पास। लुक एट दिस जी, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये देखेंगे, लेकिन जो छठी वैल्यू है वो क्या डिस्प्ले हुई है? गार्बेज हो रही है। गार्बेज। गार्बेज। बेसिकली वो मेमोरी से बाहर चला गया। जब मेमोरी से बाहर चला गया तो वो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। तो अरे अगर आपने डिक्लेयर किए, अगर आप साइज से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ गंद कर सकता है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जितने की आपने अरे बनाई है उतने का ही साइज रखें। ये एक अच्छा सर, अगर कॉमन एरर है सर जो कि अगर हम जी अच्छा सर अगर हम अरे का अगर हम 5 साइज दिए, इसका मतलब है कि हम मेमोरी का कोई भी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और पुराने जमाने में पहला जो एंटी वायरस बनाया गया था, वायरस बनाया गया था, वो ऐसे ही था। वो करता क्या था, ये देखो, ये तुमने अरे बनाई ना 3 साइज की, तो यूजुअली होता ये था कि प्रोग्राम जहां पर लोड होता है ना उसके पीछे ओएस पड़ा होता है। तो वो ये करता था, सही। इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i बल्कि यहाँ लिख दो ट्रू और यहाँ लिख दो i माइनस माइनस, और वो ये करता था i इज इक्वल टू 0। क्या करेगा पता है? ये सारी मेमोरी लोकेशंस को ये सारी मेमोरी लोकेशन 0 कर देगा। बेसिकली होता क्या है कि आमतौर पे आपकी आपका आपका प्रोग्राम जो होता था ना पुराने ज़माने में जो ओएस होते थे उसमें यहाँ पे शुरू में ओएस पड़ा होता था और यहाँ पर आपका प्रोग्राम लोड होता था। अब अगर आपने अरे बनाई है वो यहाँ पे बनी है और आपने बेसिकली क्या किया, इसके पीछे आपने लूप उल्टा चला दिया और आपने कहा 0 0 0 रखते जाओ, तो अब ये यहाँ पे 0 रखेगा, फिर यहाँ 0 रखेगा, यहाँ 0 रखेगा, वो सारा का किस्सा इवन ओएस पे भी जाकर 0 रखेगा। तो होता ये था, थोड़ी देर बाद प्रोग्राम आपका रीस्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर आजकल नहीं हो सकता ये। अब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेसिकली ओएस इतना चालाक हो गया कि वो बेसिकली आपको ना मेमोरी असाइन करता है और मेमोरी से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, सही। ठीक है। नहीं लेकिन वो अभी आपने किया ना, अभी आप मेमोरी से बाहर गए। हाँ, थोड़ा सा जाने देता है और थोड़े से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाने देगा। थोड़ा सा जाने देता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। बेसिकली करता क्या है ओएस, अब ओएस ना आपको ना एक पेज देता है। यानी बेसिकली अगर आपने 5 साइज की अरे बनाई है तो आपको 1000 साइज की अरे देता है। वो कहता है 1000 के अंदर इतना खेलना है खेलो, लेकिन 1000 से बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर एरर आ जाएगा। फिर आ जाओ। ये देखो मैं ये इसको चला कर दिखाता हूँ। ये देखो, ये प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। प्रोग्राम क्रैश हो चुका है। सही। प्रोग्राम क्रैश हो चुका है। ठीक है, ये मैं तुम्हें डीबग करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये प्रोग्राम आपका क्रैश हो चुका है। ये देखो F5 चलाऊं ना, तो ये देखें, ये इलीगल मेमोरी की वजह से एरर आ चुका हुआ है। क्या कह रहा है? बफर ओवररन राइटिंग। वो बेसिकली यहाँ पर वो ऐसे ही कह दिया कि तुम गन मचा चुके हो। देखो यहाँ पे ये एरर आ गया। देखो लोडिंग सिंबल इतनी DLL, ये एरर आ चुका हुआ है। ठीक है, सही। तो बेसिकली ये अब ओएस पकड़ लेते होते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर आप मेमोरी से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सही। अच्छा जी, ये तो हो गया ये। अब मैं आपसे थोड़ा सा मजे की बात करता हूँ, और वो मजे की बात ये है कि अब हम क्या करने लगे कि अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पीस ऑफ कोड। ये मैंने लिखा है, एक अरे बनाई है, इसका नाम रखा है CA स्टैंड फॉर कैपेसिटी बेस्ड अरे। ठीक है, बल्कि कंसोल इनसे, क्योंकि इसका काम ये कंसोल से इनपुट लेना। ठीक है, अच्छा इसने ना, मैंने यहाँ पे ना 2 वेरिएबल बनाए, एक बनाया है कैपेसिटी का और एक बनाया है साइज का। अच्छा ये क्यों बनाया? अच्छा, मैंने अरे बनाई है 100 साइज की, लेकिन ना
हो सकता है यूज में 100 के 100 ना करूं, समझ रहे हो सकता है यूज में कम करूं। समझ में आई बात या नहीं आई? कि मैंने अरे तो 100 साइज की बना दी है, लेकिन मैंने यूज शायद 5 करनी है, 10 करनी है, 20 करनी है, हो सकता है 100 के 100 करनी है। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा बाय द वे, अगर मैंने इसी अरे को कंसोल से इनपुट करवाना हो तो मैं ऐसे इनपुट करवा सकता हूँ, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ca कैपेसिटी i प्लस प्लस, और यहाँ पे जाके लिखूंगा क्या, cn ca 100 बताएं 100 सॉरी i। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कितनी दफा इनपुट कराएगा? 100 times. 100 100 times. टाइम इनपुट करवाएगा। ठीक है, देखिए हो सकता है मैंने 100 दफा इनपुट ना करनी हो सकता है मैंने इनपुट करनी हो कैसे कि जस्ट हो सकता है वो 5 इनपुट करने के बाद -1 एंटर कर दे। -1 का मतलब ये है कि डिलिमिटर कैरेक्टर कहते हैं इसको, कि भाई मैंने सिर्फ 5 ही इनपुट देनी। समझ में आई बात? यानी मेरी इनपुट का फॉर्मेट ये है कि या तो मैं साइज जितना चलूंगा, या फिर मैं 1 2 3 4 5 6 99 100 और लेट्स से 200 और फिर 150 और फिर -1 कह दूं। अगर -1 कह दूं तो उसका मतलब मेरी इनपुट खत्म हो गई। ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर वो -1 एंटर कर दे तो उसका मतलब है कि मेरी प्रोग्राम का साइज खत्म हो गया, मेरी इनपुट खत्म हो गई। ये बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, सो ये करना चाहते हैं हम। अब कैसे करें? तो Sir, हम एक एक काम if करते हैं, statement लगा देंगे. यहाँ पे ना एक इंटीजर डी बनाते हैं और इनपुट इसमें करवाने के बजाय हम ना डी में करवा लेते हैं, और यहाँ पर हम चेक लगाते हैं कि इफ डी इज नॉट इक्वल टू -1। अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो हम क्या करते हैं, सी ए साइज इंडेक्स पे जाके डी रख देते हैं। अब डी साइज में क्या वैल्यू पड़ी हुई है शुरू में? 0 है, तो वो 0 इंडेक्स पे रखवा देगा। ठीक है, और साथ ही हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कॉमा सेपरेटेड करते हैं, सी ए साइज प्लस प्लस। तो ये कॉमा पता क्या होता है? कॉमा में और सेमीकोलन में क्या फर्क होता है? सेमीकोलन कमांड एंड करता है और कॉमा मतलब कि यहाँ पे अगली कमांड आ सकती है। हाँ, इसका मतलब इसे सब स्टेटमेंट कहते हैं, कि बेसिकली स्टेटमेंट तो पूरी ये है, लेकिन इसके अंदर 2 स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट भी हो जाएगी और सी ए साइज प्लस प्लस हो जाएगा। तो जब पहली दफा चलेगा तो वो 0 पे रखवाएगा, फिर दूसरी दफा चलेगा तो वो 1 पे रखवाएगा। ये बात समझ आई? कैन यू टेल मी कि ये फॉर लूप चलेगा कितनी दफा इस इनपुट के ऊपर? तो जब तक हम तब तक हम क्या, -1 अगर -1 ना करें, फिर -1 नहीं एंटर करते, अगर -1 ना करें फिर तो ये फिर ये कैपेसिटी तक चलेगा। 87 तक चलेगा, यानी 100 दफा चलेगा। डज इट मेक सेंस? यस सर। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो या तो कैपेसिटी तक चलेगा या फिर -1 एंटर आ जाएगा। इसे कहते हैं या तो डिलिमिटर कैरेक्टर आ जाए या फिर मैक्सिमम इतनी दफा चले। ठीक है, ये बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है इनपुट का। अच्छा, ये काम ना मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मेन में ये काम होता हुआ मुझे अच्छा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर नहीं रखूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन में जाके करूंगा क्या, इसका नाम रखता हूँ, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने प्रोग्राम लिख रहा हूँ और ये प्रोग्राम मैंने एंटर किया और आपने मुझे बताना है क्या डज इट मेक सेंस कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। अच्छा, एक तो ना इसने इंट ए लिया है जो कि अरे का नाम है, एक कैपेसिटी दिया है और एक इंट m% साइज लिया है। हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो व्हाट इज m%? M% तो वो एड्रेस का है। एक मिनट नहीं, एड्रेस नहीं। हाँ जी, m% क्या चीज है? हमजला खामोश रहो आप। ठीक हो m% क्या चीज होती है पता है? कोई बताए मुझे। तो ये डायरेक्टली m% वैल्यू चेंज करके रिटर्न करेगा। नहीं, m% का मतलब क्या होता है? जब मैं किसी वेरिएबल में m% लगा देता है, इसका मतलब क्या होता है? Sir, pass by reference. बेसिकली मैंने रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बेसिकली क्या होता है? रेफरेंस कुछ इस तरह की चीज है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाया इंटीजर i इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर m% रेफरेंस ऑफ i बनाया
जिसको मैंने आई असाइन कर दिया। अब होता क्या है कि ये जो आई है ना, बेसिकली जो मेमोरी बनती है वो सिर्फ आई की है। सो ये आई है, और ये जो आई रेफ है ये एक अलग वेरिएबल नहीं बना, बल्कि इसी जगह का एक और नाम है। और इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो 10 है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूं सी आउट आई, तो ये क्या आउटपुट करेगा? 10. 10। और अगर मैं यहाँ पर रेफ आई लिखूं तो क्या आउटपुट करेगा? वो भी 10 ही करेगा। ठीक है। 10 करेगा. और अगर मैं रेफ आई इज इक्वल टू 11 कर दूं और अब मैं सी आउट करूं जाके आई, तो ये क्या आउटपुट करेगा? 11. तो ये 11 आउटपुट करेगा, क्योंकि बेसिकली रेफ आई भी इसी जगह का नाम है। इसे कहते हैं एलियस, इसे कहते हैं रेफरेंस बनाना या एलियस बनाना भी कहते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये क्या होता है, अगर किसी आप वेरिएबल के साथ एम्परसेंड लगा दें और कहें कि बनाते हुए और जिस वक्त हम बना रहे होते हैं उसी के साथ ही हमें इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जैसे आप बना रहे होते हैं साथ वेरिएबल असाइन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इस वेरिएबल का ये एक और नाम है। ठीक है, ये बात समझ आई? हंजला, तुम्हें घर में क्या कहते हैं? हंसला ही कहते हैं वैसे। अच्छा, कोई और है जिसको कोई और नाम कहते हैं? हंसी भी कह देते हैं। हंजी भी कहते हैं। हाँ, अब देखो ना, मैं तुम्हारे घर में कोई हंजी कह के तुम्हें पुकारे तो भी तुम ही हो, और बेसिकली हंजी जो है वो तुम्हारा रेफरेंस है। ठीक है, सही हो गया। ये बात समझ आई? ठीक है ना, सर, डज इट मेक सेंस? चैलेंज, yes, ये हो गया हमारा रेफरेंस। तो बेसिकली इसने क्या किया है, इसने बेसिकली एक ये कहता है क्या है, सी आउट एंटर कैपेसिटी वैल्यूज और -1। ठीक है, साइज की वैल्यू शुरू में आती है वो 0 कर देता है, और फिर ये लूप लगाता है, और लूप लगाता है कैपेसिटी तक का, और वो कहता है इंट डी में इनपुट करवाया, अगर डी की वैल्यू -1 है तो ब्रेक कर देता है, अदरवाइज ए के साइज पे जाके वो डी रखता है और साइज में प्लस कर देता है। ये बात समझ? ये एग्जैक्टली मैंने वही सेम कोड ही लिखा है पहले वाला, लेकिन मैंने बेसिकली क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि बेसिकली मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेकिंग इनपुट लिख देता हूँ, और यहाँ पर जाके मैं सी ए भेज देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं सी ए कैपेसिटी भेज देता हूँ, और यहाँ पे मैं सी ए साइज भेज देता हूँ। सो कैन यू टेल मी कि इस फंक्शन की अब क्या होगी, कैसे चलेगा? जी बता सकते हैं आप? अच्छा सर, ये जो सीए अरे है ये बाय, ये क्या? तो इसका मतलब है कि ये बाय रेफरेंस ही आपने सीए जो अरे एक है मिनट, इसको आपने अभी थोड़ा सा रुक जाओ उस बात। ये जो तुम हम दोनों ने बात की है ना कि जो अरे पास होती है, क्या वो बाय रेफरेंस पास होती है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने सी एक तो अरे भेजी है, एक उसका साइज भेजा है जो कैपेसिटी वाला साइज है, और लेकिन जो साइज भेजा है ना, सी एस साइज, वो मैंने क्या किया है, वो मैंने बाय रेफरेंस भिजवा दिया। तो बाय रेफरेंस भिजवाने का मतलब ये कि पहले वो साइज को 0 करता है, और जैसे जैसे वो एंटर करता जाता है साइज में वो इंक्रीमेंट करता रहता है। तो जितनी वैल्यू उसने एंटर की होंगी उतनी दफा साइज इंक्रीमेंट होगा। तो अगर उसने 5 वैल्यूज एंटर की हैं तो सी ए साइज में कितना वैल्यू पड़ी होगी? सी एम ए साइज में 5 वैल्यू पड़ी होगी। अगर उसने 4 वैल्यूज एंटर की हैं और उसके बाद -1 एंटर कर दिया तो सी ए साइज में 4 पड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटा रहा हूँ और यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ लाइन नंबर 39 पे। अच्छा, अब अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो ये पूरी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, लुक एट दिस, और मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर आकर प्रोग्राम रुका, ये देखें, ए में आप देख सकते हैं क्या पास हो रहा है, 1 2 3 पास, 1 2 3 है। बी में 1 2 3 0 0 है। सी में क्या पड़ा हुआ है? 1 और उसके बाद सारे 0 है। सी ए में क्या पड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने इसको कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की, तो आप देख सकते हैं सी ए के अंदर तमाम वैल्यूज क्या हैं? Garbage value. सारी की सारी गार्बेज वैल्यूज है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तमाम वैल्यूज जो है वो क्या है? गार्बेज। ठीक है, अच्छा, इस वक्त कैपेसिटी की वैल्यू 100 है और सी एस साइज की वैल्यू 0 है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। अच्छा हंसला, तुमने अभी एक बात की थी
अच्छा देखें यहां पर आपको ये जो सी ए है, यहां पर आपको जो सी ए है वो तमाम का तमाम नजर आ रहा है, आ रहा है नजर? ये देखें, ये मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूं आपको, इसको पता लगता है कि 99 तक जा रहा है, ठीक है, इसको तमाम वैल्यूज नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने लगा, और वो ये है कि आप देखना मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊंगा, फंक्शन जाने के अंदर जाने का तरीका होता है, इसे कहते हैं स्टेप इनटू, यहाँ पे नजर आ रहा है स्टेप इनटू, ये स्टेप इनटू F11 कहते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊं ना, F11 प्रेस करूं तो इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। यहां देखें तो यहाँ पे उसका नाम मैंने चेंज किया हुआ है ना, यहाँ पर मैंने CA लिखा हुआ था, रिसीविंग एंड पे मैंने इसका जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, A, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पर A आ रहा है और इसमें एक यहाँ पर वैल्यू आ रही है, लेकिन अब 100 वैल्यूज नहीं दिखा रही, यहाँ पर सिर्फ वो पहली वैल्यू दिखा रहा है ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई कि वो अरे की फर्स्ट पोजीशन दिखा रहा है सरफराज, यानी कि सिर्फ पहली पोजीशन दिखा रहा है, बाकी कोई पोजीशन नहीं दिखा रहा। तो अब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, ये ना राइट साइड पे देखें, यहाँ पे राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग इनपुट, वही फंक्शन का नाम। यहां पर देखें रिसीविंग एंड पे इसने जो प्रोटोटाइप लिखी हुई है वो क्या है, इंट कैपेसिटी वैसी है, इंट साइज वैसा ही है। ये क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंटर ए सरफराज, इंट स्टैटिक ए। अब ये इंट स्टैटिक ए क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। बेसिकली ये एक पॉइंटर है, बेसिकली पास जो हो रहा होता है वो अरे पास नहीं हो रही होती, वो अरे का पहली लोकेशन का एड्रेस पास हो रहा होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि उसका एड्रेस है 0x00ddfa10, और यहां पर बेसिकली ये जो ए है वो ए अरे नहीं है, ए बेसिकली क्या है, ए पहली अरे की लोकेशन का एड्रेस है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई कि बेसिकली जब हम अरे पास करते हैं तो अरे पास नहीं होती, पास क्या होता है, पास होता है उसकी पहली लोकेशन का एड्रेस। और अब देखें आगे क्या होता है, जब हम इसे चलाएंगे ना तो साइज की वैल्यू 0 हो गई, ये फिर लूप चलता है, डी की वैल्यू पहली दफा से इनपुट कराई, मैंने इनपुट कर दिया 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने -1 कर दिया, तो देखें ये लूप चलेगा। ये पहली दफा डी में वैल्यू आ गई क्या, 1 ही आनी चाहिए, तो 1 ही आई है, ये यहाँ गया, ये ए साइज पे जाके डी रख देता है। ये जो लाइन है ना ये पता कैसे चलती है, ये देखें जब मैं लिखता हूँ ए साइज इज इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या होता है, ये देखें जी, मैं अब आपको बड़ी मजेदार चीज बताने लगा। अच्छा मैंने आपसे एक बात अभी की थी, और वो बात क्या थी, ये जो आप अरे बनाते हैं ना, ये जो अरे बनाते हैं, मैंने आपको कहा था कि जो उसकी पहली लोकेशन होती है उसका बेसिकली नाम होता है, जो अरे का नाम होता है, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये जो लोकेशन है इसको हम 0 लोकेशन कहते हैं, और अगली लोकेशन होती है उसको हम 1 लोकेशन कहते हैं, और जो सेकंड लोकेशन होती है उसको हम सेकंड लोकेशन कहते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा जो पहली लोकेशन होती है ना उसका कोई एक्चुअली एड्रेस होता है, लेट्स से मैं इसको एड्रेस नंबर कह देता हूँ 00, ठीक है, या इसको 100 कह देते हैं, 0x100 कह देते हैं, ये इसकी पहली लोकेशन का एड्रेस है। कैन यू टेल मी कि सेकंड लोकेशन का एड्रेस कहां से शुरू होगा? 104 104 why 104? इंटीजर 4 बाइट इंटीजर 4 है बाइट ना। का होता है। अगला जो एड्रेस होगा वो होगा 0x108, और जो अगला एड्रेस होगा वो होगा 0x10 क्या, एक्चुअली ये ना हेक्साडेसिमल में होता है, तो 8 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 10 नहीं होता, इसको ए कहते हैं, तो ABC होगा, तो 0x10C हो जाएगा। और जो अगला एड्रेस होगा, अगर मैं इसको 4 कह दूं ये दोबारा से, तो वो हो जाएगा 0x10C DEF और फिर 20 हो जाएगा, तो 0x120, ये इसका एड्रेस होगा। ये बात सुना? अच्छा अब जब हम लिखते हैं ना ये A0, इसका मतलब पता क्या है? अच्छा आप मैं आपको अभी दिखाता भी हूं, ये जो A है ना, ए बेसिकली अगर कभी मैं सी आउट करवा दूं ना ये ए गलती से, तो ए बेसिकली अरे का जो नाम होता है ना वो बेसिकली ये एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस होता है?
स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ठीक है। जब मैं सी आउट ए कहता हूं तो वो 0x100 डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब जब मैं ए अगर सुने बात को, जब मैं कहता हूं ना ए 0 डिस्प्ले करो, तो वो कह रहा है जो मैं यहाँ पे जो एड्रेस तुम्हें बता रहा हूँ उस एड्रेस में 0 ऐड करो और उस एड्रेस में पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले कर दो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। जब मैं सी आउट ए कहूंगा तो वो 0x100 डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर मैं सी आउट ए 0 कहूंगा तो इस जगह पे पड़ा हुआ वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ये बात समझ? इसी तरह अगर मैं a+1 कहूंगा तो a+1 का मतलब है कि अरे के अंदर 0x100 है, इससे नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे चले जाओ। अब क्योंकि वो इंटीजर मेमोरी है तो वो कितना आगे जाएगा? 4 बाइट। 4 बाइट आगे जाएगा। अगर ये डबल होता तो ये 8 बाइट आगे जाता, अगर ये कैरेक्टर होता तो ये 1 बाइट आगे जाता। ये बात समझ? तो ये इस जगह पे जाएगा, तो बेसिकली ये डिस्प्ले करवा देगा भला क्या 0x104। और अगर मैं यहां पर a+1 कह रहा हूं, अगर मैं ये डिस्प्ले कर दूं तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब ये है कि a से 1 आगे जाओ और उस जगह जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले कर दो। बात समझ आई? ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल आप बताएं, अगर मैं a+2 कहूंगा तो उसका मतलब क्या है? a ये है, इससे 2 लोकेशन आगे चले जाओ तो ये, तो 0x108 आउटपुट कर देगा। और यहां पर अगर मैं a और यहाँ पे 2 कर दूंगा तो बेसिकली उस जगह पे पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोड में क्या हो रहा है। जब मैं कहता हूँ a साइज पे d रख दो जाके, तो साइज की वैल्यू शुरू में 0 होती है, तो वो a 0 पे जाके जो पहली एंटर हुई वैल्यू होगी वो रखवा देगा। और जब आगे चलेगा तो a साइज की वैल्यू 1 हो चुकी होगी क्योंकि, तो वो सेकंड लोकेशन पे जाके वैल्यू रखवा देगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, आप देखें, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने दूं, और वो ये देखें, मैंने यहाँ पे F10 प्रेस किया। यू कैन एक्चुअली सी कि इस अरे की 0th लोकेशन पे 1 रखा जा चुका है। ये देख रहे हैं आप, 1 रखा हुआ आ रहा है। सॉरी, ये देखें, मैंने कंसोल में पहली वैल्यू 1 दी थी ना, देखिए ये 1 वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है नजर? और ये नजर आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है, लेकिन आगे वैल्यूज नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जो अरे ए है ना, ये यहाँ पर जो ए है अरे नहीं है, बेसिकली वो पॉइंटर है, वो पहली लोकेशन का एड्रेस है। ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा से F10 प्रेस करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगली वैल्यू लूंगा, लेकिन ये सीन में रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि कंसोल में अभी तक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो ये यहाँ पे मुझे कंसोल पर नहीं जाएगा, डायरेक्टली 2 उठा के ले आएगा। ये देखिए, मैंने F10 प्रेस किया तो ये बेसिकली D में 2 उठा के ले आया, तो ये रीड कर लिया इसने। D क्योंकि -1 नहीं है तो यहाँ आएगा, और ये अब ये A1 पे जाके D रख देगा। मुझे बताएं, यहां नजर आएगा? मुझे यहां नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? मुझे बताएं, यहां मुझे नजर आएगा या नहीं नजर आएगा? तो यहाँ पे सिर्फ वो करंट पॉइंटर नजर आएगा। बिल्कुल, यहां पर मुझे नजर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर वो करंट पॉइंटर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं तो इसके लिए एक चीज होती है, कहते हैं वॉच। मैं वॉच में जाता हूं और वॉच में जाके मैं ये ए साइज लिख देता हूं। ए साइज में क्या वैल्यू नजर आ रही है तुम्हें यहाँ पे? गार्बेज वैल्यू। क्यों गार्बेज नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक वैल्यू ये रखी नहीं गई। और ये देखें, मैं अब आप F10 प्रेस करूंगा और आप देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे ए भी रख देता हूँ, ए मुझे पहले वाले का एड्रेस बता रहा है, और मैं यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैं A0 लिख देता हूँ, फिर A1 लिख देता हूँ, और A2 लिख देता हूँ, और जानबूझ के A3 लिख देता हूँ। ठीक है, और A4 लिख देता हूँ, ताकि आपको नजर आ रहा है कि सारी वैल्यूज गायब नजर आ रही है ना। और मैं यहाँ पर, और ए साइज जो है, साइज को भी देख सकते हैं, साइज क्या है, साइज इस वक्त जो है वो क्या है, 1 है। तो आप देख सकते हैं इसको ये एक्सेस कर रहा है, और मैं देख सकता हूँ, ये देखना, ये मैं F10 प्रेस करूंगा तो ये देखना, ये इस जगह पे वैल्यू चेंज करेगा। ये देखें, चेंज हो गई वैल्यू, 2 वैल्यू रखी गई है, नहीं रखी गई है ना। और साथ ही साइज की वैल्यू अब 2 हो गई है, तो यानी आप साइज इस जगह को, अब अगली दफा जब चलेगा तो इस जगह पे वैल्यू रखाएगा। ठीक है,
और आप देख सकते हैं अब ए साइज पे वो ये वैल्यू दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ये? हालांकि A1 पे वैल्यू रखवा चुका हूं, लेकिन साइज क्योंकि 2 हो गया है तो बेसिकली अब साइज अगले वाले की तरफ चला गया। डज इट मेक सेंस? क्योंकि साइज मैंने साथ ही इंक्रीमेंट भी कर दिया, तो वो 2 पे रखने के बाद साइज की वैल्यू भी 2 होगी। डज इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस? ठीक है, तो यहां आगे, यहां पे चले, अगली वैल्यू डी की जो है वो 3 पकड़ लिया इसने, ये आया और यहां पे देख सकते हैं आप 3 रखवा दी और साइज की वैल्यू 3 हो गई। यहां आ गया डी की वैल्यू ये रखवा दी और फिर यहां आ गया डी की वैल्यू -1 है, ब्रेक हो गया, यहां आ गया और आप देख सकते हैं कि इसने 3 वैल्यू रखवाई है और आगे गार्बेज ही पड़ी है। ठीक है, यहां आएगा, ये इनपुट कर लिया इसने। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अगर आपको लोकल में दिखाऊं तो सी ए में सिर्फ पहली 4 वैल्यूज के ऊपर वैल्यू रखी गई है, बाकी तमाम की तमाम क्या पड़ी हुई है? गार्बेज पड़ी हुई है। डज इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो मुझे एक बात बताएं कि जब हम किसी फंक्शन में एक अरे भेजते हैं तो क्या वो अरे खुद चली जाती है या कुछ और जाता है? उसका एड्रेस दे उसका बेस का एड्रेस जाता है। बेस कहते हैं जहां से वो शुरू होती है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया, ये पहली अरे प्रिंट हो गई, दूसरी अरे प्रिंट हो गई, तीसरी अरे प्रिंट हो गई, चौथी अरे प्रिंट नहीं हो रही। मैंने प्रिंट करनी थी तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे खुद प्रिंट कॉल कर लेता हूँ। कैसे कॉल करता हूँ? वॉच में जाके यहाँ पे जाके खुद प्रिंट कॉल कर लेता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं देखता हूँ सी ए लिख देता हूँ, बोला करे चल जाए, और यहाँ पे जाके मैं सी ए लिख देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं, इसका नाम क्या था? सी ए साइज था, सी ए साइज। मैंने एंटर दबा दिया और एक मिनट यार, ये एडमिट हुआ या नहीं हुआ? यार एक बच्चा आ रहा था, ये देखें जी, ये कंसोल पे जाके इसने सी नहीं दिखाया। अच्छा, तो ये नहीं चल सकता, इसको रिफ्रेश करते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं हो सकता, वो स्ट्रिंग को नहीं हैंडल करता, सॉरी। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके सी ए लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सी ए भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं सी ए साइज भेज देता हूँ। ठीक है, तो रोक दिया मैंने, दोबारा चला दिया, and in the end I will be able to see 1 2 4 3 5 10 -1। तो यहाँ पे सकते हैं 1 2 3 4 3 5 10, ये वैल्यू इसके अंदर पड़ी है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? कोई इशू तो नहीं है इसमें? जी, कोई इशू है तो बता दें। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक मजेदार बात बताने लगा, और वो ये है कि मैं ना ये साथ ही ना एक अरे से थोड़ा सा काम भी करवा लेते हैं। तो एक और मैं फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका नाम है सॉरी, ये कर देते हैं। अच्छा, ओके, ऑलराइट, अब मैं एक और पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ और आपने मुझे बताना है वो पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया। ये थी टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, है ना? अच्छा, देयर इज अनदर वेरी नाइस वे। इसमें होता क्या है कि हम ऊपर एक फाइल इंक्लूड करते हैं जिसका नाम होता है एफ स्ट्रीम। तो एफ स्ट्रीम का मतलब है फाइल स्ट्रीम। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ न्यू आइटम, और यहाँ से जाके मैं यूटिलिटी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका नाम रख देते हैं जाके इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं, सॉरी, 1 3 5 3 4 5 10 -1। ठीक है, अच्छा, और आप देखना ये पीस ऑफ कोड क्या करता है। लुक एट दिस, इसमें मैं लाइन बाय लाइन चलाता हूँ। ठीक है, और ये क्या है? void loading
यहाँ पे एक नाम पास हो रहा है, यहाँ पे अरे पास हो रही है, कैपेसिटी पास हो रहा है और m% साइज पास हो रहा है, ठीक है। और ये करता क्या है, एक इस स्ट्रीम का रीडर बनाता है। इस स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। ये बात समझ आ गई? तो ये रीडर बनाया और हमने इसको यहाँ पर जो भी नाम पास होगा वो नाम मैंने यहाँ पास कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि मैंने बेसिकली क्या किया, एक रीडर बनाया, इनपुट फाइल रीडर। और इस लाइन का मतलब होता है कि भाई ये फाइल मैं ओपन भी कर सका हूं या नहीं कर सका, ठीक है। अगर नहीं कर सका तो वो कहता है मैं फाइल इनपुट नहीं ओपन नहीं कर सका और यहीं से रिटर्न कर देता है। अदरवाइज वो क्या करता है, साइज को 0 करता है। और ये पीस ऑफ कोड समझने की कोशिश करें क्या कर रहा है। जिस तरह हम सी इन करवाते थे बिल्कुल वैसे ही इनपुट करवाना है, लेकिन अब वो रीडर से इनपुट करवा रहा है। रीडर क्या है, इस स्ट्रीम रीडर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये देखेंगे, मैं इस फाइल को ना यहाँ से उठा के यहाँ पे गया। तो बेसिकली अब आपने क्या किया है, आपने जब ये रीडर बनाया है तो रीडर बेसिकली इस जगह पे पॉइंट कर रहा है, इसकी पहली लोकेशन पे। यानी कि किसके ऊपर पॉइंट कर रहा हुआ, किसके ऊपर पॉइंट कर रहा हुआ, 1 के ऊपर पॉइंट कर रहा हुआ, ठीक है। तो जब पहली दफा रीडर इनपुट करवाता है तो इनपुट करवाने के बाद वो चेक करता है नॉट रीडर। नॉट रीडर का मतलब होता है कि रीड कर भी पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। अगर वो रीड नहीं कर पाएगा ना तो ये नॉट रीडर फॉल्स हो जाएगा, यानी ये इफ चल पड़ेगा और ये प्रोग्राम ब्रेक कर देगा। और अगर वो रीड कर पाता है तो वो फिर अगली लाइन पे जाता है और यहाँ पर ए साइज के ऊपर डी रखवाता है और साइज प्लस प्लस कर देता है। ये एक पीस ऑफ कोड एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने पिछले कोड में किया था। डू यू एग्री और यू डोंट एग्री? ये बिल्कुल वैसा ही कोड है। द ओनली डिफरेंस इज कि अब ये कंसोल से इनपुट नहीं करवा रहा बल्कि किससे इनपुट करवा रहा है, फाइल से इनपुट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरह आप फाइल से इनपुट ले सकते हैं। फायदा क्या है फाइल से इनपुट लेने का, फातिमा आप बताएं। यस सर। फाइल से इनपुट लेने का फायदा क्या है? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे काफी टफ लग रहा है ये चीज। क्यों? पता नहीं, फाइल रीडर समथिंग, काफी अच्छा अजीब चलें, चीज है। मैं ना ये इसको ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आमतौर पे जब हम रीडिंग करते हैं तो कहाँ से रीडिंग करते हैं, कंसोल से, है ना। अब मैं नहीं चाहता कि मैं कंसोल से रीडिंग करूँ, क्योंकि कंसोल पे मुझे बार बार एंटर करना पड़ता है ना। तो मैं एक काम क्यों ना करूँ कि मैं एक इनपुट फाइल बना लूँ और मैं कहूँ भाई यहाँ से रीड कर लो। और पहली दफा 1 रीड करना, फिर 3 रीड करना, फिर 4 रीड करना, फिर 5 रीड करना, फिर -10 रीड करना, फिर -1 रीड करना, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, रीडर बनाया मैंने, मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाता हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कैपेसिटी। बिल्कुल वैसा ही मैंने लूप लगाया है जिस तरह मैंने इनपुट यूजर से इनपुट के लिए लगाया था, बिल्कुल वैसे। इसमें और इसमें कोई फर्क है अभी तक मुझे बताएं? इसमें No, कोई फर्क है? नहीं है। बेसिक मैं वो लाइन लिख देता हूँ, साइज इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जहां पर मैंने इंट डी बनाया था बिल्कुल वैसे यहां पर मैं इंट डी बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा जिस तरह यहाँ पे मैंने सीन करवाया था, अब बस सिर्फ ये फर्क है कि मैं सीन नहीं करवा रहा बल्कि मैं रीडर के थ्रू क्या करवा रहा हूँ, डी में इनपुट करवा रहा हूँ। अच्छा ये जो रीडर मैंने इफ स्ट्रीम रीडर बनाया ना, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप एक ऐसा करें, ये वाली फाइल खोल लें, जो भी नाम पास होगा वो वाली फाइल खोल लेगा और वो कंसोल से इनपुट लेने के बजाय वो कहां से इनपुट लेगा, जो फाइल इसने ओपन की। और हम यहां पर क्या पास करेंगे, यहां पर हम पास कर देंगे input.txt, तो वो यहां से रीड करना शुरू कर देगा। तो कंसोल से लेने के बजाय वो इस फाइल से लेना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा अब हम जब रीड करते हैं तो बिल्कुल वही चेक लगा देते हैं जैसे यहां पर लगा कि अगर डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है तो ब्रेक कर दे, अगर डबल इक्वल टू -1 है, अदरवाइज वो क्या करे, जो भी साइज है उस जगह पे जाके ये वैल्यू रखवा दे, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये चलता भी है या नहीं चलता, ठीक है। सो लुक एट दिस, मैं यहाँ पे एक रीडर बना रहा हूँ, इसका नाम है इंट फाइल अरे बना देते हैं, इसको भी 1000 साइज 100 साइज की बना देते हैं और इसका नाम भी ये रख देते हैं। द ओनली डिफरेंस इज इसका नाम सी की जगह हम एफ कर देते हैं क्योंकि फाइल से रीड कर रहा है, ठीक है। और इसका बेटा फंक्शन का नाम क्या था,
लोड इनपुट, बल्कि लोडिंग इनपुट फ्रॉम फाइल कर देते हैं, जो भी लोडिंग इनपुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखें जी, लोडिंग इनपुट करता हूँ, यहाँ पर मैं फाइल का नाम देता हूँ। इसका नाम क्या था, कैन यू टेल मी कि फाइल का नाम क्या है जिससे इनपुट करवानी है? इनपुट input.txt। डॉट टीएक्सटी। तो मैं यहाँ पे इनपुट डॉट टीएक्सटी देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ FA और यहाँ लिख देता हूँ FA कैपेसिटी, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ FA साइज, जिसके अंदर उसने रखवा के भेजना है कि मैंने कितनी वैल्यूज रीड की हैं। ठीक है, मैंने अरे 100 साइज की बनाई है, लेकिन रीड मैं उतनी करूंगा जितनी फाइल में पड़ी हुई है, और वो -1 पे फाइल एंड हो जाती है। ये बात समझ आ गई या नहीं समझ आई? यस और सर, आराम आ से गया। चलाते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रोक लेते हैं, देखते हैं कैसे इनपुट होता है। कैन यू टेल मी, अगर जब यहाँ पे प्रोग्राम आके रुकेगा तो FA में क्या पड़ा हुआ, जी बताएं, इस वक्त FA में क्या पड़ा हुआ? FA 100 साइज की मैंने बनाई है ना, इसमें वैल्यूज क्या पड़ी होंगी? गार्बेज। गार्बेज पड़ी होंगी, गार्बेज और और FA कैपेसिटी 100 होगी और FA साइज जो भी होगा। अब हम इसके अंदर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर गए, देखिए नेम में क्या आ गया, इनपुट डॉट टीएक्सटी आ गया। और जब आपने इस स्ट्रीम रीडर ये बनाया है तो बेसिकली इसने कहा है मैंने अब इस फाइल से रीड करना है, और साइज 0 हो गया। यहाँ पर इसने अब जब रीडर रीड करेगा तो बेसिकली ये वाली फाइल रीड करेगा, और पहली 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 वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1। तो देखना ये डी में देखना 1, अभी देखो गार्बेज पड़ा हुआ है, ये डी में क्या आ गया, 1 आ गया। तो बेसिकली इसने ये रीड कर लिया, और ये रीड करके जो फाइल रीडर है अब वो इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया कि अब अगली दफा जब रीड करेंगे तो 3 रीड करेगा। तो यहाँ आया क्योंकि डी -1 नहीं है, ए साइज के 0 के ऊपर जाके वो लिखवा देगा, और आप देख सकते हैं कि ए 0 के ऊपर 1 रखा जा चुका है। ठीक है, F10 प्रेस किया, यहाँ आ गए, अगली वैल्यू जो है उसने रीड कर ली। देखें 3 वैल्यू पड़ी हुई थी, देखें 3 वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये इसने 3 वैल्यू भी रखवा दी है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ, कैन यू टेल मी इसका फायदा क्या है? बार बार हमें राइट नहीं करना पड़ा कंसोल पे। शाबाश, अगर हमने बेटा इस प्रोग्राम को अगर मैंने 10 दफा चलाना है कुछ कोई प्रोग्राम करने के लिए, और मेरा प्रोग्राम ठीक ही चल रहा है, तो मुझे बार बार इनपुट नहीं देनी पड़ी। मैंने किससे इनपुट करवा ली है, मैंने फाइल से इनपुट करवा ली। एवरीबडी अंडरस्टैंड, देखो ना, मुझे ये टेकिंग इनपुट आमतौर पे चलाने के लिए मुझे बार बार कंसोल पे जाके लिखना पड़ता है जी 1 9 8 7 6 5 और फिर -1, ये जाके मैं बार बार क्यों लिखूं? ठीक है, मैंने एक ही दफा लिख दिया, मैंने 50 दफा चलाना होगा तो 50 दफा फाइल से रीड कर लेगा। ये बात समझ, ठीक है, तो ये उसका ओवरऑल फायदा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये, ओहो मैं ये लिखना भूल गया था, यहाँ पर मुझे कॉपी करना चाहिए, पेस्ट, यहाँ पे मैं FA कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं FA कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं FA कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने, यदि किसी का ना टीवी शीवी चल रहा है शायद, ठीक है, ये इनपुट वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि ये मुझसे बार बार ना पूछे। कमेंट कर दिया मैंने और यहाँ से चला दिया। ठीक है, ये देखिए जी FA आ गया है मेरा, ये जो मैंने फाइल से रीड करवाया था, और फाइल में यही पड़ा हुआ था, देख सकते हैं 1 3 4 5 10। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने फिर प्रोग्राम लिख दिया। तो बेसिकली अरे के अंदर मैंने काफी मैनिपुलेशन करके दिखा दिया आपको, उससे इनपुट कैसे लेते हैं, किसी तरह से उसके इनिशियलाइज वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा प्रोग्राम और लिख देते हैं, इसका नाम है void sorting। ठीक है, सॉर्टिंग में हम एक अरे भेज देते हैं और एक उसका साइज भेज देते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग कैसे होती है आमतौर पे, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक अरे लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको मैंने सॉर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे बेशक 10 12 लिख देते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 13 कर देते हैं, यहाँ पर हम ऐसे ना देते हैं। तो आइडिया ये है कि हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो ith वैल्यू को i+1 से कंपेयर करते हैं, 0th वैल्यू को 1 से कंपेयर करते हैं। अगर लेट्स से ये 120 पड़ा हुआ था, तो हम करेंगे क्या कि ना हम इन, ये अगर वैल्यू बड़ी होती है इस वैल्यू से तो इसको स्वैप कर देते हैं, तो ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यानी किसी ने चैट किया, हैव अ मीटिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके सॉरी। अच्छा जी, ये दोनों के दोनों स्वैप हो गए, और क्या उससे क्या सॉर्टिंग हो गई?
क्या मुझे पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करने से क्या सॉर्टिंग हो गई? नहीं हुई। नो सर। आप क्या करना चाहिए? अब बेसिकली मुझे 120 को और आगे लेके जाना चाहिए, तो मैं 120 को 4 से कंपेयर करता हूँ, तो 4 यहाँ आ जाए, 120 यहाँ चले जाए, और फिर 5 आ जाए, और फिर 10 आ जाए। फिर करूँ, फिर 120 को 5 से कंपेयर करूँ, तो ये 5 यहाँ आ जाए, 120 यहाँ आ जाए, और फिर क्या करूँ, 120 को 10 से कंपेयर करूँ, तो ये बेसिकली यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए। सॉर्टिंग हो गई है? नहीं। ये काम करना वैसे बाद में ये काम करना हो तो कैसे करेंगे? मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, एक मिनट, ये पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, इफ a i इज ग्रेटर देन a i प्लस 1, तो क्या कर दे, स्वैप कर दे। स्वैप के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सो वॉइड स्वैप, और स्वैप में ना दो वैल्यूज को स्वैप करना है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, int t is equal to a is equal to b is equal to t। हाँ जी, ये स्वैपिंग सही होगी या लाल का? ये स्वैपिंग ठीक होगी या गलत होगी? सर बाय रेफरेंस हो तो ठीक हो जाए। शाबाश, बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस डालना जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस नहीं डालेंगे तो ये इसके लोकल वेरिएबल बन जाएंगे फंक्शन के, और उन लोकल वेरिएबल में स्वैप हो जाएगा, लेकिन जो आपने भेजे होंगे उनमें स्वैप नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटी सी बात है जो कि आपको बाय रेफरेंस भिजवाना पड़ता है। तो यहाँ आ गए, यहाँ पे आके हम स्वैप कॉल कर देंगे, स्वैप में हम ai भेज देंगे, और यहाँ पे हम ai प्लस 1 भेज देंगे। तो अगर आप देखें पहली दफा अगर स्वैप कॉल हुआ है तो ai इन a0 जो है वो a है, और जो a1 है वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये a होगा और ये b होगा, तो इन दोनों के दरमियान स्वैपिंग होगी, तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और हमें कब तक चलना है, बेसिकली ये a हमें कब तक कंपेयर करना है, 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, और 4 को किससे कंपेयर करना है, 4 को किसी से कंपेयर करने की जरूरत है नहीं है। तो बेसिकली जब i प्लस 1 जो है वो अगर वो क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि i अगर ये है तो i प्लस 1 साइज के बराबर हो जाएगा ना। ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, तो ये वाला इंडेक्स है वो कौन सा होगा, ये 5 इंडेक्स होगा, जो कि अरे से बाहर बनता है। तो अगर i प्लस 1 की वैल्यू लेस देन जब तक साइज है तब तक इसको चलाना चाहिए, वरना नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये काम करने से क्या होगा, सो फॉर एग्जांपल ये देखें जी, मैं ये वाली अरे इसको दे देता हूँ, ये देखें जी, ये मैंने एक अरे बनाई, इस अरे में मैंने ये इनपुट दे दिया, ये मैं इनपुट दे देता हूँ उसको। ठीक है, और इसका साइज कितना है, साइज इसका 5 है। ठीक है, और अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे सॉर्टिंग कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और सॉर्टिंग में अरे भेज देता हूँ और इसका साइज भेज देता हूँ। कैन यू टेल मी कि इस प्रोग्राम को चलाने से क्या होगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट अरे भेज रहा हूँ, और प्रिंट अरे में ए भेज देता हूँ, और यहाँ पे साइज भेज देता हूँ। कैन यू टेल मी कि इस प्रोग्राम से, इसका नाम ए साइज है, सॉरी ए साइज, इसको ए साइज कर देता हूँ। ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन को मैं फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ जी, बता सकते हैं आप कि ये ए है, ये ए साइज है, ये क्या कह रहा है। अच्छा, इसका नाम भी होना चाहिए साथ, तो इसका नाम रखते हैं ए। ठीक है जी, बता सकते हैं आप कि जब ये अरे भेज रहे हैं हम, तो जब पहली दफा सॉर्टिंग कॉल करेंगे, सॉर्टिंग कॉल करने के बाद क्या होना चाहिए, क्या सॉर्टिंग हो चुकी होगी? नो सर। क्या हुआ होगा, बेसिकली सर ये लास्ट वाला मैक्सिमम नंबर जो जो मैक्सिमम है वो बेसिकली आखिर में पहुंच चुका होगा। ये देखें, बेसिकली देखें आपकी सॉर्टिंग नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ है, ये आउटपुट आ गई है 13, 4, 5, 10 और 120 आ चुका हुआ है। अच्छा, सॉर्टिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, बेसिकली कितनी दफा यही काम दोबारा करें तो सॉर्टिंग हो जाएगी। जब मैंने पहली दफा चलाया तो आप इसको देख सकते हैं कि बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन हो रही है। क्या ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमने लूप चलाया है, इस लूप के करने से एक दफा चलाने से क्या हुआ है, ये बताएं क्या हुआ है। साइज माइनस सबसे 1 लास्ट में चला गया। हाँ, साइज बेसिकली हुआ ये है कि जो अरे का पहला आखिर बहुत से बड़ा एलिमेंट है वो एंड में पहुंच चुका है। तो आप दूसरी दफा जब चलाएंगे तो क्या हुआ, ये दोबारा से चलना शुरू होगा।
13 जो 4 से कंपेयर होगा, सेकंड मैक्सिमम चले जो जाएगा। सेकंड मैक्सिमम है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो इसको इससे स्वैप नहीं हो सकता। तो एक्चुअली इस पीस ऑफ कोड को कितनी दफा चलाएं तो सॉर्टिंग हो जाएगी? Size minus 1 times. शाबाश। तो इसको हम कहते हैं t इज इक्वल टू 1 और t इज लेस देन और इक्वल टू साइज माइनस 1 और यहाँ करते हैं t प्लस प्लस। इस प्रोग्राम पीस ऑफ कोड को अगर हम साइज माइनस 1 दफा चला दें, ये p पता नहीं कहाँ से लिखा गया, तो ये हमारी सॉर्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लॉक डाल देते हैं, तो ये बेसिकली सॉर्टिंग हो गई। लुक एट दिस, वाह जी वाह, ये हमारी परफेक्ट सॉर्टिंग हो गई। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इसको मजीद भी बड़ा मॉडिफाई और अच्छा किया जा सकता है, वो आप खुद देख लीजिएगा। उसका मेरा बड़ा जबरदस्त लेक्चर है, वो आपने अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी मजेदार बात बता रहा हूँ, और वो मजेदार बात कुछ ये है कि हमने सॉर्टिंग करनी। अच्छा, अब हम आपको एक प्रोग्राम लिख के दे रहे हैं, और बेसिकली ये आपके सामने वो लिखा हुआ है, ये किधर जाए, ये राइट। अच्छा, मैं अब आपको ना ये दिखाता हूँ, और वो बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, होता क्या है, बल्कि अभी तक पता नहीं ये दिखाना चाहिए। अच्छा, इस पहली लाइन के ऊपर आपको 3 चीजें नजर आ रही है ना? वो 3 चीजें क्या है? ये ब्लू लाइन में लिखी हुई है, क्या क्या है? अच्छा, फर्स्ट में वेरिएबल है, फर्स्ट में तो वेरिएबल है, सेकंड में क्या है? सेकंड में वो रेफरेंस, उसी का ही नाम उसमें रेफरेंस है। ठीक है, जी अच्छा रेफरेंस है, आयशा और वो आपने बोले, कोई और बोले। अच्छा, ये जो तीसरी चीज है ना, ये इसे कहते हैं पॉइंटर। और वो कैसे डिक्लेयर करते हैं? आप लिखते हैं टाइप और यहां लिखते हैं पॉइंटर स्टार का साइन, और यहां पे होता है इसका नाम। तो फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं पी नेम। ये ना बड़ा स्पेशल नेम है इस सेंस में, बेसिकली ये जो स्टार के साथ जो वेरिएबल बनता है ना, उसको पॉइंटर कहते हैं। और बेसिकली ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एक एड्रेस आता है। क्या आता है? एड्रेस आता है। तो अगर आप चाहें तो किसी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं? किसी भी वेरिएबल का अगर आपने एड्रेस हासिल करना हो ना, तो आप ऐसे लिखते हैं, ये देखिए, ये क्या लिखते हैं, ये। तो अगर आप फॉर एग्जांपल var वेरिएबल है ना, तो ये तस्वीर देखेंगे, यहाँ पे एक तस्वीर बनी है, ये एक तस्वीर बनी है। ठीक है, बेसिकली मेमोरी में var एक वेरिएबल है, ये इसका एड्रेस है। क्या एड्रेस है इसका? 0x100 0x100, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है इस ब्लॉक में, वो इसकी यहाँ पर 10 नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये 10 वैल्यू आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एड्रेस ऑफ इसमें var क्या डिस्प्ले फर्क है? करेंगे, तो एक्चुअली डिस्प्ले होगा 0x100। ठीक है, और अगर आप var डिस्प्ले करेंगे तो वो उसके अंदर वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, अगली बात सुनिए, मैं यहाँ से इरेजर पकड़ता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि परेशानी ना हो, और पेन पकड़ लेते हैं। अच्छा, अगर आप, मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ रेफरेंस लिखता हूँ और उसमें वेयर लिखता हूँ। ये बेसिकली रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, अगर हम कहते हैं ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं इंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ m% और उसका नाम लिखता हूँ रेफ मैंने नाम रखा है, आप जो मर्जी नाम रखें, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल इसको असाइन कर दें। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये इसका मतलब होता है कि इस वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन है उसका एक और नाम है जिसको हम रेफ कह रहे हैं, जो मैंने बार बार साइज में यूज किया। तो अगर आप इसको देखें तो बेसिकली ये एक मेमोरी थी, इसमें 10 लिखा हुआ है, इसका नाम था वैर, इसी का नाम बेसिकली रेफ भी पड़ गया। ये बात सुनाई? सो अगर आप रेफ को एक्सेस करेंगे तो बेसिकली आप इसी ब्लॉक को एक्सेस करें, और अगर आप var को एक्सेस करेंगे तो भी आप इसी ब्लॉक को एक्सेस करें। ये बात समझ आ गई? आगे बात सुनिए, अगर आप p नेम में यहां पर एड्रेस ऑफ var लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि p नेम एक अलग वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, स्टार ptr लिखा है इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ var लिखा है,
तो ये पीटीआर एक अलग ब्लॉक बना है 4 बाइट का, जिसके अंदर एड्रेस आएगा किसका, वार का। तो वार का एड्रेस क्या है, 0x100। तो इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाएगा, 0x100 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, आप मैं एक बात सुने, अगर मैं कहता हूं, सुने बात और से, अगर मैं एड्रेस ऑफ वार डिस्प्ले करूं और फिर वार डिस्प्ले करूं, तो वार ने क्या डिस्प्ले करना है, 10। कैन यू टेल मी एड्रेस ऑफ रेफरेंस क्या डिस्प्ले करेगा? बता दें। वही एड्रेस होगा ना सरफराज, वही 0x100। एड्रेस होगा, क्योंकि रेफरेंस उसी जगह का नाम होता है, तो वो भी यही करेगा। और रेफरेंस जब वैल्यू डिस्प्ले करने को कहेंगे तो यही करेगा। अच्छा, अब मजेदार बात आती है यहाँ पे, जब मैं एड्रेस ऑफ पीटीआर डिस्प्ले करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, यहां से बताएं मुझे। ये तस्वीर है 0x104। 0x104। शाबाश। अगर मैं पीटीआर डिस्प्ले करूंगा तो उसके अंदर वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले होगी, वो क्या है, 0x100। 0x100। शाबाश। और एक और चीज है जिसे कहते हैं स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर का मतलब होता है ये जिस जगह पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो, यानी कि 0x100 जिस जगह पर है, जो कि ये है, उसके अंदर जो पड़ी वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दो। क्या डिस्प्ले होगा, 10 डिस्प्ले हो जाएगा। 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ये बात सुना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इसका फर्क थोड़ा सा दोबारा बता दें, ये क्या? एम्परसेंड का और स्टार का। एम्परसेंड का और स्टार का, अगर आप किसी वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन के वक्त की बात नहीं कर रहा मैं, डिक्लेरेशन के वक्त अगर आप एम्परसेंड लगाएंगे तो उसका मतलब है कि आप उसका रेफरेंस बना रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी वेरिएबल के साथ एम्परसेंड लगाएंगे तो उसका एड्रेस आएगा, और अगर आप किसी पॉइंटर के साथ स्टार लगाएंगे तो उस ये जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू डिस्प्ले। जैसे पीटीआर के साथ आपने स्टार लगा दिया, तो इसका मतलब है कि पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस जगह पे जाओ, उस जगह पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले करो। ठीक है? डिस्प्ले होना एक बात है, आपने कुछ चेंजेस करनी है, चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये लिखूं तो क्या होगा, ये बताएंगे। स्टार पीटीआर, इसको मैं यूं करता हूं और फिर करता हूं प्लस प्लस, क्या होगा, वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 10 में। शाबाश। ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह 11 वैल्यू। तो बात सुना, ठीक है? अभी मैं इससे खेलता हूं आपके सामने, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आपके सामने बड़ी गेमें खेलते हैं, और वो गेमें बड़ी जबरदस्त होंगी, ठीक है? अच्छा सर, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन है, उसको बता दें। जी बताएं। क्वेश्चन ये है कि मतलब जब आपने वार बनाया और फिर रेफ बनाया, रेफ के साथ आपने की मेमोरी लोकेशन के 2 नाम हैं। हाँ जी, एक ही मेमोरी सही, के 2 और नाम है। जबकि मैं जब आपको अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो मैंने पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ आपके सामने, मैंने अब वो जो वहां पे लिखा था मैं एग्जैक्टली आपके सामने कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ये देखें, ये मैंने पीस ऑफ कोड लिख दिया, ठीक है? सो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, उसको डीबग करके दिखाता हूँ आपको सामने, ठीक है? ये मैंने F5 दबाया और मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ उसको। ये देखें जी, ये मैं लोकल में आ गया। लोकल में अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है? ये देखें, ये जो रेफ है अभी तक वो कह रहा है कि अनएबल टू रीड मेमोरी। क्यों कह रहा है पता? क्योंकि अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो जैसे मैं लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दोनों के दोनों इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि, आप सुने बात, वार जो है वो 10 है, जो रेफरेंस है वो भी 10 पड़ा हुआ है। और अगर मैं इन दोनों के एड्रेस देखना चाहूं तो मैं देख सकता हूं कैसे। वॉच में गया, इन सबको यहां से डिलीट किया, ये देखें एड्रेस ऑफ वार लिखा मैंने। कौन सा एड्रेस आ रहा है, 0x00A2F7, आखिरी 3 डिजिट पढ़ते हैं, 754। ये देखें जी, एड्रेस ऑफ रेफ देखें, वो भी क्या आ रहा है, 754। और आप देखें अगर मैं पीटीआर एक्सेस करूं तो वो 754 ही आएगा, लेकिन अगर मैं एड्रेस ऑफ पीटीआर करूंगा तो वो कोई और एड्रेस आएगा। ये बात सुना, क्योंकि पॉइंटर खुद बजात से खुद जो है उसको अलग मेमोरी मिली है, अपना एड्रेस है, ठीक है? अगर मैं स्टार पीटीआर करूंगा तो वो मुझे 10 दिखाएगा। ये बात समझ? अच्छा सही सर। अभी ये जो आपने पीटीआर किया है, इसका मतलब है कि वो पॉइंटर के अंदर जो पीटीआर है, इसका मतलब वो पॉइंटर का क्या एड्रेस है?
जब एड्रेस ऑफ पीटीआर कहेंगे तो पीटीआर का एड्रेस बता देगा, लेकिन अगर पीटीआर कहेंगे तो उसके अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है यानी कि जो एड्रेस है वो बता देगा। लेकिन स्टैटिक पीटीआर करेंगे तो उसके अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस जगह जाओ और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो बता दो। ठीक है, मेक सेंस? अभी आपको मजीद बड़ी डिटेल पता लगेगी, अभी आपका तबाक रोशन हो जाएगी और आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता नहीं होंगी, वो भी आपको पता लगेगी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, बिफोर सो लेट मी टेक कैन आई टेक 2 more minutes और उसके बाद आप ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, नमाज की। अच्छा, ये मैंने क्या बनाया है बताएं जी, कैन यू टेल मी क्या बनाया मैंने जी, ये क्या बनाया मैंने बता दो। स्टैटिक अरे अरे। ये मैंने एक अरे बनाई है 3 साइज की। ठीक है, अच्छा ये देखिए मैं आपके सामने सी आउट ए करता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, अरे का नाम क्या होता है? अरे का नाम क्या होता है? अरे अरे का नाम बेसिकली सर क्या होता है? स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस। तो लुक एट दिस, ये देखना, ये आपको डिस्प्ले भी कर देगा। अब मैं इसको ना यहाँ से, अब मैं इसको यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लुक एट दिस, ये मैं यहाँ पर इसे रोकता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डीबगिंग मोड में आप जाके देखें, लोकल में जाके इस देखें, ये अरे का आपको एड्रेस नजर आ रहा है, D3C है ना, है ना, D3C है, 0xAFFD3C। और ये देखें, ये मैं इसके अंदर गया, मैंने सी आउट करवाया और सी आउट करवा के अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नजर आ रहा है D3C। तो जब अगर हम अरे का नाम डिस्प्ले, अरे का नाम अगर लिखें सी आउट में तो वो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, उसका एड्रेस डिस्प्ले करेगा। डज इट मेक सेंस? मैं आपको एक और चीज दिखा यस दूं, सर। सी आउट A+0 कहूं तो इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग एड्रेस। तो इसका मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, तो ये भी वही है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं आप क्या होगा, ये दोनों क्या डिस्प्ले करेंगे? ये था क्या, D3C था ना, सॉरी D3C था ना, इसका क्या डिस्प्ले यस करेगा? सर। D3C। नहीं, हाँ ये भी D3C होगा, शाबाश। हाँ जी, आगे बताएं, ये क्या करेगा डिस्प्ले? इसमें 4 ऐड कर देगा। तो C के बाद क्या D होता है, C के बाद होता है D, F और 40। 40, D40। और ये क्या डिस्प्ले करेगा? D44। D44। 4 4। ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस सर। रिटर्न 0। लुक एट दिस, अल्लाह करे अब अगली दफा एड्रेस भी इसको यही मिले। ये देखें, अब उसको एड्रेस, वो हर दफा जब प्रोग्राम लोड होता है तो उसको एड्रेस डिफरेंट मिलता है। तो देखें जी, पहले वाले को एड्रेस मिला 710, फिर 710, फिर 714 और फिर 718। ठीक है, अच्छा एक और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4 भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 5 भी ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 5 साइज बना देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। तो ये देखें जी, 768 है तो 768, दूसरा भी 768 है, फिर 76C है और फिर 770 है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? 4 की एडिशन होती जा रही है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, और मजे की बात ये है, मैंने आपको बताया था क्या ए क्या होता है, ए बेसिकली क्या है, एक एड्रेस है। अगर मैं इससे पहले स्टार लगा दूं, हाय 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 हाय, और इससे पहले स्टार लगा दूं और इससे पहले स्टार लगा दूं और इससे पहले स्टार लगा दूं, तो पता क्या डिस्प्ले होगा? की वैल्यू डिस्प्ले बिग करेगा। रेफरेंस। जी, बेसिकली जब भी किसी एड्रेस के साथ हम स्टार लगा दें तो वो उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या डिस्प्ले करेगा, ये अरे की पहली वैल्यू डिस्प्ले करेगा 1, फिर ये दोबारा से पहली वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ये दूसरी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ये तीसरी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ये चौथी और ये पांचवी। पहली वैल्यू 2 दफा क्यों डिस्प्ले की है? क्योंकि अगर अरे का नाम को आप डी रेफरेंस करेंगे तो पहली वैल्यू डिस्प्ले होगी, और अगर एक नाम +0 करके डी रेफरेंस करेंगे तो भी पहली वैल्यू डिस्प्ले होगी। डज इट मेक सेंस? सो लुक एट दिस, लुक एट दिस,
1 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अब आपको मजेदार बात बताऊं। जब आप लिखते हैं ना ये, इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब आप लिखते हैं ना ये, क्या बोला, सॉरी, जब आप लिखते हैं ना A0, तो A0 का बेसिकली मतलब ही ये होता है। ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, यस सर। ठीक है। जब आप अरे का नाम लिख के जब आप ये लिखते हैं, सॉरी इसको ही मैं कॉपी कर देता हूँ यार, क्या होगा। जब आप ये लिखते हैं, ये जब आप ये लिखते हैं, तो एक बात याद रखें, तो कंपाइलर ने आपको धोखा दिया हुआ है। जब भी आप ये लिखते हैं तो वो ये नहीं समझता, वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर। जब आप A1 लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर। जब आप ये लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सी आउट, कैन यू टेल मी कि जब मैं AI लिखता हूं तो वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट करता है? A पॉइंटर प्लस प्लस आई। I, और यहाँ पे क्या कर देगा? B रेफरेंस। अब I है नहीं तो अलग बात है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटीजर I इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, अरे में आपने कभी ये सिंटेक्स नहीं पढ़ा होगा, IA, इसका मतलब भी एग्जैक्टली यही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? I प्लस A को D रेफरेंस करो। क्या इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क है? नो सर। नहीं फर्क। तो बेसिकली आप इंडेक्स चाहे बाहर लिख दें और अरे का नाम बेशक अंदर लिख दें। यानी अगर आप ये A0 A1 वगैरह तो आपने पढ़ा था, इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं 0A, सॉरी, अगर मैं ये लिख दूं 0 और यहाँ पे A, इसका मतलब भी एग्जैक्टली यही है जो कि ये है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये लाइन ट्रांसलेट होती है किसके अंदर? इसमें। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस सर। तो मैं ये यहाँ पर आपको चला के दिखा देता हूँ, एतवार ना आए तो मैं क्या कहूँ आप लोगों को। ठीक है, चला कर दिखा देते हैं। और ये मैं आपसे कंट्रोल के सी कर देता हूँ, और ये देखें, ये देखें 1 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4 एंड सो ऑन। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो मैंने जो अभी आपको नटशल में एक ये बात जो बताई जीरो है पहले कि जो लिखा है, अरे, ए एक मिनट ब्रैकेट एक में मिनट, जो लिखा है, अरे तो का ये नाम एरर होता क्यों है, नहीं जो दे अरे का रहा? नाम होता है, अरे का नाम बेसिकली क्या होता है? एक पॉइंटर ही होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अरे बेसिकली क्या है? एक पॉइंटर ही है। ठीक है, लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक। 5:17 हो रहे हैं, 22 मिनट हो रहे हैं, हम 5:30 पे दोबारा शुरू करते हैं। प्लीज आप, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, सो पॉज रिकॉर्डिंग। हाँ, रिज्यूम रिकॉर्ड, ऑलराइट। ये मैंने एक बेसिकली ये मैंने बेसिकली क्या किया, एक फंक्शन बनाया है, प्रिंट विद एड्रेसेस, इसको अरे पास होती है और साइज पास होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने बिल्कुल वही नेम और साइज वैसे डिस्प्ले कर दिया जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, साथ ही मैंने यहाँ पर अब अरे का नाम भी लिख दिया। इससे क्या होगा? तो बेसिकली उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है जी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली हर AI का एड्रेस डिस्प्ले करवा दिया, और फिर मैंने AI भी डिस्प्ले करवा दी। तो कैन यू टेल मी इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? जी बताएं, क्या आउटपुट होगी? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, ये बताएं। सर पहले एड्रेस डिस्प्ले होगा, फिर उसकी वैल्यू। बिल्कुल ठीक बात। तो हर वैल्यू की, अरे की जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी डिस्प्ले होनी है, लेकिन साथ उसका एड्रेस डिस्प्ले होना है। चलो ठीक। सो बेसिकली मैंने ये फंक्शन कॉल नहीं किया, तो मैं यहाँ पर से कॉल भी कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसकी जगह ये डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है A, और A है, और यहाँ पे इसका साइज 5 है।
ठीक है जी, यहाँ आ गया और ये मैंने से डिस्प्ले कर दिया। सो लुक एट दिस, मैंने अरे डिस्प्ले की, उसका साइज डिस्प्ले किया, एड्रेस ऑफ ए डिस्प्ले किया। एड्रेस ऑफ ए का बेसिकली मतलब क्या है कि जब मैंने अरे का नाम लिखा तो बेसिकली उसका एड्रेस आ गया, जो कि ये है, और इज इक्वल टू मैंने हर वैल्यू डिस्प्ले होने से पहले उसका भी एड्रेस डिस्प्ले कर दिया। तो ये बेसिकली पहली वैल्यू 0C पे पड़ी हुई है, फिर 1 0 पे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि C में 4 ऐड करो तो कितना आ जाता है, वो अगला एक बिट जो है वो टॉगल हो जाती है, डिजिट टॉगल हो जाता है। फिर 1 0, फिर 1 4, फिर 1 8, फिर 1 C आ गया। ये हेक्साडेसिमल में एड्रेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इस तरह चल रहा था। तो एक दफा ये मेमोरी से देख लिया करें, अगर मैंने यही प्रोग्राम, ये इंट है ना, अगर मैंने इसको ये इसी तरह मैं एक और बना देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट विद एड्रेस में यहाँ पर कैरेक्टर अरे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह मैं कैरेक्टर अरे बनाता हूँ C5 साइज की, और इसको मैं लिख देता हूँ A, जी बताएं, B C, ठीक है। हाँ जी, बता सकते हैं ये अरे कितने साइज की है? ये 3 साइज की है। तो मैं प्रिंट एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ पे C भेज देता हूँ और यहाँ पे 3 भेज देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा सेकंड वाले के केस में? क्या होगा, जो एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा वो कितने कितने का होगा? 1 का। 1 1 1 का होगा। शाबाश, ये देखें जी। अच्छा, ये कि एक छोटा सा मसला है, और वो मसला ये है कि अगर हम, ये एक छोटा सा कैच है, और वो कैच ये है कि अगर आपको मैंने क्या बात बताई थी यार, ये बात निकल आई तो बता ही देते हैं। अच्छा, ये मैंने कैरेक्टर अरे बनाई है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के, अच्छा ये पहले 3 के ऊपर तो ये लिखा हुआ होगा, पहले कैरेक्टर पे ए लिखा हुआ, उसके बी लिखा हुआ, फिर सी लिखा हुआ, फिर अगले दोनों पे क्या लिखा हुआ? हाँ, 0 0 लिखा हुआ है, जिसका मतलब बेसिकली इसे नल कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर में उसकी जो आस्की वैल्यू जो 0 होती है ना, वो नल होती है। अच्छा, ये देखें, जब मैंने सी आउट ए किया था तो वो एड्रेस डिस्प्ले हुआ था ना। अच्छा, स्ट्रिंग के केस में अगर मैं ये सी लिख दूं ना तो एड्रेस डिस्प्ले नहीं होता, क्या डिस्प्ले होता है? फर्स्ट वैल्यू। नहीं, फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले नहीं होती। अगर आप एक एड्रेस रखें और वो कैरेक्टर का एड्रेस हो तो कैरेक्टर का एड्रेस डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि वो पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करना शुरू करता है जब तक कि नल नहीं आता। तो पता क्या डिस्प्ले करेगा? ए बी सी, और आगे नल पड़ा हुआ है तो वो रुक जाएगा। और आगे बात सुने, यहां पे मैंने हैंडल कर दिया, तो बेसिकली ये आउटपुट क्या करेगा? ये करेगा ए बी सी। अब बताएं आप क्या आउटपुट करेगा? हाय हाय हाय, अब आएगा बता, आप क्या आउटपुट करेगा? C+1 का मतलब है किसका एड्रेस? बी का एड्रेस। यस सर। अब क्योंकि कैरेक्टर का एड्रेस है तो बेसिकली वो पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा, बी सी और नल पे रुक जाएगा। तो ये उसकी आउटपुट होगी बी सी। आप मुझे बता सकते हैं इसकी आउटपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट क्या होगी? सी सर। सी आउटपुट होगी। और इसकी क्या आउटपुट होगी? सर नल कैरेक्टर। नल, कुछ भी आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये देखिए, पहले की आउटपुट हुई एबीसी, फिर बीसी, फिर सी, और फिर कुछ भी आउटपुट। ये बात सुनाई? सो अच्छा, अगर मैं इसका एड्रेस ही डिस्प्ले करना चाहता हूं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर का मतलब होता है कि बेसिकली इस चीज को आप कैरेक्टर पॉइंटर ना अज्यूम करो, इसको अज्यूम करो कि ये एड्रेस ही है, ठीक है। वॉइड का मतलब पता क्या होता है? वॉइड का मतलब क्या होता है? सर नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी वो कह रहा है कि तुम इसको क्या करो, इसको पॉइंटर की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। और इसके साथ भी ना ब्रैकेट लगा दो, और इसके साथ भी ब्रैकेट लगा दो कि आप कह रहे हैं इस पूरी चीज को वॉइड पॉइंटर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और इसकी तरह भी वॉइड, अदरवाइज वो उसे सी के साथ लगा देगा और फिर वो प्लस नहीं कर सकता, ठीक है। प्लीज ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिएगा, वरना वो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो सिर्फ सी को वॉइड करेगा और फिर वो प्लस नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इंटीजर डेटा का अगर पॉइंटर है तो उसमें +1 का मतलब है 4 ऐड करना। अगर वो कैरेक्टर का पॉइंटर है तो उसमें +1 करने का मतलब है 1 ऐड करना। लेकिन अगर वो वॉइड पॉइंटर है तो वॉइड का मतलब है कि उसकी टाइप है ही नहीं,
तो फिर वो प्लस डिफाइन नहीं हो सकता। ये बात समझ? तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब देखना एड्रेसेस आएंगे, ये देखेंगे, देख रहे हैं किसी का सी का 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13। ये बात समझ आ गई? ठीक है। सो अगर हमने इसका भी एड्रेस देखना हो, तो अगर हम इसका एड्रेस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट इसको हमें वॉइड पॉइंटर में कास्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ? और आप चल जाएगा। ये बात समझ आ रही? डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये सबके आपको एड्रेस नजर आ रहे हैं। कैरेक्टर क्यों डिस्प्ले हुआ भाई? स्ट्रिंग कैरेक्टर ए वाई, ये हमने क्या रखा है 1 2 3। अच्छा यहाँ पे मैंने, अच्छा यहाँ पे मैंने वो भेजा ही नहीं है, मैं भेज देता हूँ यहाँ पे। ओह ये गलत हो गया ना, ये कैरेक्टर है, ये ए है, और यहाँ पर मुझे भेजना पड़ेगा सी, और यहाँ भेजना पड़ेगा सी। अब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये सब पहले वाले का एड्रेस ए है, D4 D5 D6 D7 D8, और यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आ रहा। ये बात समझ? ठीक है, तो ये हमने ये डिस्प्ले कर दिया। अच्छा जी, अब हम एक और बात करते हैं। ये जो हमने इंटीजर अरेज बनाई है, जितनी भी हमने इंटीजर अरेज बनाई है, इनमें एक फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो क्या फ्लॉ है जी? जितनी भी हमने इंटीजर अरेज बनाई है, उसमें कैपेसिटी बेस भी बनाई, वैसे भी बनाई, इसमें एक मसला है। कौन बहुत बड़ा मसला है? क्या मसला है? अगर मेमोरी ज्यादा हो तो हम अरे एक ज्यादा साइज की बना देंगे। तो रन टाइम पे नहीं बन सकती, स्टैक पे है। मसला ये है कि ये जो भी हमने अरेज बनाई है, ये अरेज हमारी रन टाइम पे नहीं बन सकती। रन टाइम पे मतलब इसका क्या होता है? रन टाइम का मतलब ये है कि अगर हमें एग्जीक्यूशन टाइम पे पता लगना हो कि उसका साइज कितना है, हो सकता है 100 हो सकता है 200 हो सकता है 1 लाख हो सकता है 1 करोड़ हो, तो वो तो हम नहीं कर सकते। ये बात सुने? तो उसका तरीकाकार क्या होता है? तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे साइज का वेरिएबल लेते हैं। अगेन पॉइंटर का ही फायदा है, पॉइंटर से बगैर ये नहीं हो सकता। ठीक है, और हमने करेंगे यहाँ पे इंटीजर साइज बनाएंगे, और यहाँ पर अच्छा अब तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, बेसिकली एक बड़ा मशहूर ऑपरेटर है जो बेसिकली मेमोरी लेने के लिए। अच्छा आपको छोटी सी बात है, ये कंसोल की स्क्रीन आ गई ये, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा आपकी जो रैम होती है, रैम में जो आपके प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है ना, ये आपकी रैम। तो बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली ये आपको रैम, आपकी रैम होती है, और आपका जो प्रोग्राम होता है वो इतना छोटा सा होता है, और इसके ना 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, और ये मैंने जूम करके दिखाया मैं यहाँ पे। ठीक है, जो पहला सेगमेंट होता है ना, इसे कहते हैं कोड सेगमेंट। बेसिकली होता क्या है, आप जो भी पीस ऑफ कोड लिखते हैं वो सारा यहाँ पड़ा होता है, तो सारा यहाँ पे कोड पड़ा होता है। और ये जो सेगमेंट होता है ना, ये रीड ओनली सेगमेंट होता है। कौन सेगमेंट होता है? रीड ओनली सेगमेंट होता है। इसमें चेंजेस करने की इजाजत नहीं होती है। ठीक है, अगर चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर यहाँ से आपको पकड़ लेगा, आपका बकायदा ओएस आपको पकड़ लेगा। ठीक है, अच्छा ग्लोबल वेरिएबल का पता सबको? ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये इंट मेन से ऊपर कोई वेरिएबल बना दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई इंट मेन बना, यहाँ पे कोई वेरिएबल बना दिया, इंट ग्लोब वेरिएबल बार, इसकी वैल्यू 10 थी। इसका फायदा क्या होगा? ये किसी भी फंक्शन में अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं सी आउट ग्लोबल वेरिएबल कर दूं तो ये यहाँ पर एक्सेसिबल होगा। ये बात सुना? ठीक है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल वगैरह जितने भी होते हैं ना, और स्टैटिक के बारे में मैं क्लास में बताऊंगा, वो बेसिकली कहाँ बनते हैं? यहाँ बनते हैं। सर इसको चेंज कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल है तो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब है आगे मजे की बात। ठीक है, तो इसको आप ग्लोबल वेरिएबल सारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अच्छा जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं ना, ये आपने एक फंक्शन लिखा, ये जो भी आप मेन वगैरह में लिख रहे होते हैं, ये जितनी भी मेमोरी बनती है ना, वो मेमोरी बेसिकली यहाँ बनती है, स्टैक में बनती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये देखो, ये मैंने एक अरे बनाई हुई है, ये एक पीटीआर बनाया हुआ है ना।
तो ये अरे बेसिकली यहाँ बनेगी, ठीक है। ये 3 साइज की अरे बनी है और इसके साथ पीटीआर भी बना है, ये पीटीआर होगा, ठीक है। ये अरे होगी, ये 12 बाइट की ये बनी, क्योंकि ये इंटीजर है और ये जो पीटीआर है ये हमेशा 4 बाइट का होता है, क्योंकि उसमें एड्रेस होता है बस। वो कैरेक्टर का हो, इंटीजर का हो, डबल का हो, फ्लोट का हो, जिसका मर्जी हो, एड्रेस है ना, एड्रेस तो मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट है। वो 32 बिट मेमोरी में अगर हम काम कर रहे हो तो वो कितने का बनेगा, तो वो बेसिकली 4 बाइट का होगा। अगर 16 बिट मेमोरी में काम कर रहे होंगे तो 4 बाइट का होगा। अगर 64 बिट मेमोरी में काम कर रहे होंगे तो वो 8 बाइट का होगा। पुराने जमाने में जो आपका टर्बो सी में काम करते थे तो फिर पॉइंटर 1 बाइट का होता है या 2 बाइट का होता है, अगर आपको चेंज करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंटर जो है वो वेरिएबल टाइप डिपेंडेंट नहीं है। पॉइंटर जो होता है उसका साइज जो होता है वो बेसिकली टाइप डिपेंडेंट होता है, तो बेसिकली मेमोरी के साइज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जितने भी वेरिएबल हम लोकल बनाते हैं वो यहाँ बनते हैं। वो कहाँ बनते हैं, वो बेसिकली स्टैक सेगमेंट में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्टैक सेगमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, और मजेदार चीज क्या है कि ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक और मेमोरी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेमोरी, ठीक है। ये जो हीप मेमोरी होती है, अच्छा हीप मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है। ये जो मेमोरी है ना ये बहुत बड़ी होती है और स्टैक उससे थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, हीप ऊपर से नीचे आती है और स्टैक नीचे ऊपर जाता है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर मेमोरी रिजर्व करा सकते हैं और उसका सिंटेक्स ये होता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं न्यू और यहाँ लिखते हैं टाइप, किस टाइप का आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ न्यू टाइप लिखेंगे ना तो बेसिकली एक ब्लॉक बन जाएगा इस टाइप का। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ न्यू और यहाँ लिखता हूँ इंट, तो बेसिकली ये 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपको 4 बाइट मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ। अच्छा, लेकिन अगर आप ये कर देंगे न्यू और यहाँ कर दें इंट और यहाँ कर दें लेट्स से 2, तो कितने, तो इंट के कितने ब्लॉक्स मिल जाएंगे आप, अगर आप न्यू इंट 2 करेंगे तो बेसिकली आपको 2 ब्लॉक मिलेंगे 4 बाइट के। और बेसिकली ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो न्यू ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर कहते हैं इसको, ये ना एड्रेस रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस था 0x10, तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, 0x10 रिटर्न करेगा। और लेट्स से इसके बाद जो अगला एड्रेस आया वो लेट्स से 0x14 आया, तो बेसिकली ये और 0x14 होगा और इसका 0x18 होगा। तो बेसिकली ये जो मेमोरी मिलेगी, ये कौन सी मेमोरी मिलेगी, इस जगह पे क्या रिप्लेस होगा, 0x14। आप चाहें तो इस मेमोरी एड्रेस को किसी पॉइंटर में सेव कर सकते हैं। ये बात सुनाई। तो हीप पर जो मेमोरी बनती है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर p बना के इसमें ये मेमोरी सेव कर सकता हूँ। अच्छा, ये अब इंटीजर p कहाँ बनेगा, ये बताएं, ये इंटीजर p कहाँ बना हुआ है, स्टैक पे। ये स्टैक पे बना हुआ है, यानी ये जो p है ये यहाँ पे है, लेकिन इसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है, ये जिस मेमोरी का पड़ा हुआ है वो ये मेमोरी है। ये बात समझ। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल ये किसी एक ब्लॉक में थे, किसी फंक्शन का ब्लॉक, अगर आप इस मेमोरी से, और बाय द वे एक और भी मैंने एक और p2 भी बना दिया, और बेसिकली ये क्या हुआ, ये p2 यहाँ बन जाएगा, उसका भी अपना भी कोई एड्रेस होगा, लेकिन इसमें जो एड्रेस स्टोर है 0x14 है, ठीक है। ये बात है ना। अच्छा, अगर आप इस फंक्शन से बाहर आए तो होगा यार, जैसे ही आप किसी फंक्शन से बाहर जाते हैं तो इस ब्लॉक के जितने भी लोकल वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये पूरी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये मेमोरी क्लीन अप हो जाती है, क्लीन अप कहते हैं इसको, ठीक है। ये पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी, क्लीन अप हो जाएगी। ये बात सुना। लेकिन ये मेमोरी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये जो हीप मेमोरी है ना ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर आपने हीप मेमोरी डिस्ट्रॉय करनी है तो उसका सिंटेक्स है, और वो ये होता है कि आप लिखते हैं डिलीट, और यहां पर आप अगर आपने एक ब्लॉक बनाया तो आप सिर्फ पॉइंटर का नाम लिखते हैं, और अगर आपने अरे बनाई थी तो उसका तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे आप पॉइंटर का नाम लिखते हैं और यहाँ पे आप अरे का साइन डालते हैं। उसका मतलब होता है कि बेसिकली मैंने अरे डिलीट कर दिया। ये बात सुनाई। तो न्यू ऑपरेटर जो है ये हीप पर मेमोरी एलोकेट करता है, और जो डिलीट है वो बेसिकली हीप से मेमोरी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बात समझ या नहीं समझ आई।
अब इसका मैं आपको सर advantage- बेसिक मतलब स्टैक और हीप में डिफरेंस क्या होता है मेन, मतलब हीप में हम हीप पर जो मेमोरी, ये जो न्यू कमांड है ना, ये तुम्हें रन टाइम पर मेमोरी बना के दे देती है। जो स्टैक पर मेमोरी है ना, वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाती है। जब हम लिखते हैं इंट A3, तो बेसिकली इस लाइन पर जैसे ही आते हैं 3 का ब्लॉक बन जाता है। लेकिन जब आप Yes, न्यू sir. से करेंगे तो बेसिकली यहां पर कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। सर ये फायदा है इसका। हीप पर मेमोरी sir. रन टाइम पर आप बना सकते हैं। ये बात समझ? ठीक। अच्छा जी, अब मैं आपके Yes. सामने इसका एक एडवांटेज दिखाता हूँ, और वो एडवांटेज ये होगा आपके सामने, बड़ा जबरदस्त एडवांटेज होगा। सो बेसिकली पहले हम ये नहीं कर सकते थे, क्या कि मैं यहाँ पे सीन करवाऊं और यहाँ पे साइज लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक अरे बनाऊं और वो साइज सेट बनाऊं। ये एरर था, ठीक है, ये एक एरर था। क्यों? वो कहता है मैं एक कांस्टेंट साइज की अरे बना सकता हूं, मैं एक वेरिएबल साइज की अरे नहीं बना सकता। ये सी प्रोसेस का स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन अब मैं एक काम कर सकता हूं, तो ये इंट स्टैटिक ए बनाऊं, और आपको नाम याद होगा कि बेसिकली अरे का नाम जो होता है वो एक पॉइंटर ही होता है ना। अरे का जो नाम होता है वो क्या होता है? एक पॉइंटर ही होता है, राइट। मैं यहाँ पे एक इंटीजर स्टैटिक ए बनाता हूं, और यहां पर लिखता हूं न्यू इंट, और यहां लिखता हूं साइज। अब इसका फायदा क्या है? क्या फायदा इसका? अब हम साइज खुद ही देंगे और फिर वो रन टाइम पे हमें तो देगा। बेसिकली जितना हम साइज देंगे ये array उतनी बन साइज जाएगी। की वो अरे बना देगा। वेरी नाइस। और आप चाहें तो आप साइज लोड करवा सकते हैं। तो ये देखेंगे, मैंने याद है हमने फाइल से लोड करवाया था ये, कि जब तक वो -1 ना एंटर कर दे। तो बेसिकली इसका मैं एक और वर्जन बनाता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ ये पहले साइज पड़ा होता है और फिर उतनी वैल्यूज पड़ी होती है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? सो लुक एट दिस। सो मैं यहाँ पे एक रीडर बनाता हूँ, इफ स्ट्रीम रीडर, और इसका नाम क्या है? input.txt। और मैं कहता हूं रीडर के थ्रू सबसे पहले क्या रीड करो? साइज रीड करो। ये एक लाइन लिखने से क्या चीज इसके अंदर आ जाएगी? 5 आ जाएगा, ठीक है। पहली लाइन का जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी, जो साइज के अंदर आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद मैं 5 का लूप लगा लेता हूँ, लेकिन 5 का लूप लगाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंटीजर स्टैटिक बनाता हूँ ए, और मैं न्यू इंट करता हूँ और यहाँ पे साइज देता हूँ। अब ये बताएं ये कितने साइज की, ये मुझे मेमोरी में बताएं कि मेमोरी में कैसे बनेगा। जी बताएं। सो बेसिकली सिचुएशन ये बन रही है कि इस में अगर आप देखें तो यहां पर कितने वेरिएबल बने हुए हैं? साइज, रीडर, और ये एक इंटीजर स्टैटिक है। तो अगर मैं ये दो पोर्शन बना लूं, ये मेरा स्टैक का पोर्शन है और ये मेरा हीप का पोर्शन है। ये मेरा स्टैक है और ये मेरा हीप है। सो कैन यू टेल मी कि स्टैक में क्या चीज पड़ी हुई है और हीप में क्या चीज पड़ी हुई है? सर स्टैक में साइज पड़ा है और हीप में हमारा अरे पड़ी हुई है। एक मिनट, साइज यहां पड़ा हुआ है, ये जो रीडर का वेरिएबल बनाया मैंने ये भी यहां पड़ा हुआ है, और ये जो पॉइंटर है ये कहां पड़ा हुआ है? सर हीप में नहीं, ये भी यहां का लोकल वेरिएबल है, ये भी यही पड़ा हुआ है, स्टैक। ये भी स्टैक में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, ये न्यू इंट ए, ये बेसिकली हीप पर मेमोरी बनी है। कितने साइज की? जितना साइज उसने रीड किया हुआ, साइज 5 है, तो 5 ब्लॉक यहां बने, 1 2 3 4 और ये 5। और पहले वाले का जो एड्रेस होगा, लेट्स से 0x10, ये बेसिकली स्टोर हो जाएगा किसके अंदर? ए के अंदर। तो बेसिकली यहां पर स्टोर हो जाएगा 0x100। ये बात समझ, ठीक है। अगर ये 100 है तो डज इट मेक सेंस? अब हम देखें एक काम करते हैं, और वो काम क्या है? मैं अगर यहां पे लिखता हूं फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहां मैं लिखता हूं cin, और यहां पे इंटीजर सबसे पहले d लिखता हूं, और यहां पे cin नहीं बल्कि मैं रीडर के थ्रू d में cin करवाता हूं। तो पहली वैल्यू फाइल से रीड हो जाएगी। कौन सी वाली वैल्यू रीड हो जाएगी? 1 रीड हो जाएगी। और मैं रखवाता कहां पर हूं? रखवाता हूं, सुने बात और से, रखवाता हूं इस जगह पे। ये देखें, a प्लस i, और यहां पे
इसको करता हूँ डी रेफरेंस और इस जगह जाके ये डी लिखवाएगा। तो ये पहली दफा किस जगह वैल्यू रखवाएगा जाके, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये ए में 0 ऐड करेगा। ए में क्या पड़ा हुआ है 0x10 जो कि इसका एड्रेस है, ठीक है। इसमें ये 0 ऐड करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, और उसको उसने डी रेफरेंस कर दिया, तो इसका मतलब है इस जगह पे जाके रखवा देगा पहली वैल्यू। तो उसने पहली वैल्यू क्या रीड की होगी 1, तो ये यहां पर 1 रख देगा। और जब आगे चलेगा तो जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जब 1 रीड किया तो a प्लस 1 का मतलब क्या है, a में क्या पड़ा हुआ है 0x10, उसमें प्लस 1 किया तो बेसिकली इसका एड्रेस आ गया, जो कौन सा एड्रेस है बता दो यार, ये कौन सा एड्रेस है जी, बता सकते हैं आप? सेकेंड सर इंडेक्स का 0102 हाँ 0102 0102। सो बेसिकली इसका अगर मैं एड्रेस देखूं तो वो 0x104 है, ठीक है। तो अगर मैं 0x या 0x14 है, 0x10 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 नहीं है बेसिकली, ये अगला एड्रेस है, तो बेसिकली 0x14 हो जाएगा। और अगली दफा जब मैं 0x10 प्लस 2 करूंगा तो इसका मतलब क्या है 0x18 0x18 है। डज इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। यस चलिए जी आगे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी इसको मैं यहाँ से स्केप दोबारा करूंगा, ये छोटा सा गम हो गया, इसको मैं दोबारा चला देता हूँ, ठीक है जी। ऑल राइट जी, तो ये इस तरह जाके रख देगा। तो ये पहली दफा पहली लोकेशन पे जाके वैल्यू रखेगा, अगली दफा जो है वो अगली वैल्यू पे जाके रखता है। लेट्स से तो मैंने अगली वैल्यू 2 रख दी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज मैंने रखवानी है मैं रखवा सकता हूँ। सो आपको फायदा नजर आया कि पॉइंटर से ये जो अब बेसिकली हीप से हमें मेमोरी एलोकेट करनी आ गई है, इससे बेसिकली कहते क्या है कि ये बेसिकली मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया। और मजेदार बात ये है कि हम एक काम कर सकते हैं कि इसको, ये जो हमने पीस ऑफ कोड लिखा है ना यहाँ पे, इस पीस ऑफ कोड को यहां से हटा सकते हैं। कैसे कि ये जो बेसिकली मैंने सारा रीडिंग वाला काम किया ना, मैं ये यहाँ पे ना करूं, इट इज प्रेफर्ड कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और उसके लिए क्या करते हैं, सुने बात ऊपर से, ये जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है ना, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। मैं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है। आप सुने बात गौर से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड के नाम से लोड फ्रॉम फाइल। लोड फ्रॉम फाइल में क्या भेजते हैं, एक तो स्ट्रिंग नेम भेज देते हैं, एक हम इंटीजर अरे इंटीजर स्टैटिक ए भेज देते हैं जिसमें हम लोड करके भेजेंगे, और इंटीजर साइज कर देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा एक मिनट, ये काम करते हैं, ये ना इधर मैं स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से शेयरिंग कर देता हूँ। हाँ इसी को हो गया, स्क्रीन 1 राइट। अच्छा ये मैंने लोड करवा दिया, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस स्ट्रीम रीडर बनाऊंगा और इसमें मैं ये वाली फाइल रीड कर रहा हूँ। और मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रीडर में इससे पहले मैं यहाँ पर साइज रीड कर दूंगा। अब क्या मसला है इसके अंदर बता सकते हैं आप, अगर मैं ये कर दूं तो मसला क्या है जी बता सकते हैं क्या मसला है? फंक्शन में चेंज होगा, बाहर चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। अगर मैं ये यहाँ पर ये नेम भेज देता हूँ input.txt और यहाँ पे भेज देता हूँ a और यहाँ भेज देता हूँ साइज, तो मसला ये है कि ये जो साइज है ये लोकली गया है यहाँ पे, तो इसमें तो गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है और यहाँ पे गार्बेज रिसीव है। पहली बात है यहीं पर ही क्रैश कर देगा, तो हो सकता है यहीं पर ही एरर दे दे कि आप एक गार्बेज वैल्यू भेज रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या कह रहा है, यूजिंग अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी साइज। पहली बात तो ये कि साइज को बाय रेफरेंस भेजना चाहिए। फिर भी मसला है, क्या मसला है जी बता सकते हैं आप क्या मसला है? अब ये मसला तो नहीं आना चाहिए, ये क्यों दे रहा है, इसको नहीं देना चाहिए, क्यों कह रहा है जी। एक मसला और है, वो ये कि जो अरे ए भेजी है ना,
ये भी बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर में इस वक्त क्या एड्रेस स्टोर है, इस एक पॉइंटर में क्या एड्रेस स्टोर है, ये बताएं। कोई भी नहीं, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू। सुने बात गौर से, क्या हो रहा है, कोई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसका अपना एड्रेस होगा ना। तो बेसिकली हो ये रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा मेन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन है। सो बेसिकली अगर मैं इसकी तस्वीर बनाऊं, तस्वीर कुछ यूं है यार, आई हेट दिस। ये ना आधा स्टैक है और आधा हीप है, ठीक है। इस वक्त आप सबसे पहले मेन की बात करें तो मेन में दो वेरिएबल है, एक साइज और एक ए। तो बेसिकली यहां पर ये मेन का छोटा सा ब्लॉक जिसमें ये साइज है और ये ए है, ये साइज और ये ए है, ठीक है। अच्छा, जब आपने फाइल भेज दिया तो यहाँ पे एक तो नेम है। अब बेसिकली ये वाला है, ये वाला इसे कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ये बेसिकली वो ब्लॉक है जो बेसिकली स्टैक के अंदर वो पोर्शन है जहां पर मेन के वेरिएबल पड़ेंगे। अब जब आपने फंक्शन कॉल किया होगा लोड फ्रॉम फाइल, तो उसके अपने लोकल वेरिएबल बने, एक नेम है, एक ए है, एक साइज। तो बेसिकली यहां पर ये बना होगा किसका, लोड फ्रॉम फाइल, ठीक है। इसके अंदर तीन वेरिएबल है, एक कौन से हैं मुझे बताओ नाम के। एक है नेम, तो यहाँ पे इसका नाम लिखा होगा, फिर यहाँ पे ए लिखा होगा और यहाँ पे साइज लिखा होगा, ये बात नहीं। अच्छा अब देखें, साइज को मैंने बाय रेफरेंस भिजवा दिया, तो बाय रेफरेंस भिजवाने का मतलब है कि ये ब्लॉक क्या नया बना होगा, क्या ये ब्लॉक मेरा नया बना होगा, नहीं बना होगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली आपने बाय रेफरेंस भिजवा दिया। बाय रेफरेंस भिजवाने का मतलब ये है कि ये बेसिकली उसी मेमोरी का नाम है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये इसी जगह का एक और नाम है जो मैंने बेसिकली साइज ली। इसका पहला नाम भी साइज था, अब इस ब्लॉक में भी इसका नाम क्या है, साइज। तो जो थर्ड पैरामीटर पास हुआ वो एक नई मेमोरी नहीं है, बल्कि जो भी हमने पास किया है वही वेरिएबल यहाँ आ गया। तो बेसिकली ये वाला पूरा ब्लॉक ही यहाँ पर आ गया, ये बात सुनी। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ लें कि एक जो रेफरेंस हमने बनाया वो यहीं पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो नया ब्लॉक नहीं बना। अब मसला ये है कि मैं यहाँ पर अगर ये कर दूं, अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू न्यू इंट यहाँ पे साइज लिख दूं, तो मसला क्या है, मसला ये है कि ये अरे बनेगी, लेट्स से साइज में लेट्स से 3 आया, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक बन जाएंगे, 1 2 3। इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x10, ठीक है। ये एड्रेस इसमें आएगा, लेकिन ये क्या एड्रेस इसमें आएगा, मुझे बताएं, क्या ये एड्रेस इसमें आएगा। ये ए और ये ए दोनों अलग अलग हैं। ये जो मेन में हमने ए बनाया था और जो यहां पर ए है, ये दोनों अलग अलग पॉइंटर है। तो अब अगर आप इसको एलोकेट करके इसको असाइन करेंगे, यहां पर हीप पर मेमोरी असाइन करके यहां पर ए को असाइन करेंगे, तो ये मेमोरी किस में आएगी, ये मेमोरी का एड्रेस इस वाले पॉइंटर में तो आएगा, लेकिन मेन वाले पॉइंटर में नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे लोड कराने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं लोड करा लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज करके i प्लस प्लस करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं रीडर के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, इस a के ith इंडेक्स पे लोड करवा देता हूँ। इसका मतलब यही है ना कि मैंने ith इंडेक्स पे लोड करवा दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है भला, तो समझ में आ गई बात। इसका मतलब यही है a प्लस i और इसको डी रेफरेंस कर दो, जिसका मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। तो मैंने उस जगह पर वैल्यू रखवा दी, तो बेसिकली पहली वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 ब्लॉक बन जाएंगे, ठीक है। और पहली वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। दूसरी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिर यहाँ पे 10 आ गया। ये बात समझ आ गई, ठीक है। और साइज में कितना आ गया, 5 आ गया। और इसमें एड्रेस क्या आ गया, 0x10 आ गया। अब मसला ये है कि जब मैं यहां से वापस जाऊंगा तो ए में अभी भी क्या पड़ा होगा, गार्बेज पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो गार्बेज एड्रेस है। ये तो मैंने चेंज ही नहीं किया, मैंने तो चेंज किसी किया, मैंने तो लोकल वेरिएबल को चेंज किया। समझ में आई बात या नहीं आई।
तो अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, ये तो एरर दे रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे नल ptr कर देता हूँ, ठीक है। आमतौर पे अगर अरे जैसे याद है जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं तो उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, इस तरह जब पॉइंटर्स बनाते हैं ना तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। जीरो का मतलब है नल ptr से इनिशियलाइज कर दें। अच्छा आप देखना क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अरे पॉइंटर के थ्रू भी अगर मैंने अरे डिस्प्ले करवानी हो तो वो भी मैं ऐसे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। प्रिंट अरे कर देते हैं और यहाँ पे हम अरे भेज देते हैं और यहाँ पे हम साइज भेज देते हैं, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड, और सॉरी इसका नाम भी डिस्प्ले कर देते हैं, और इसका नाम रखते हैं ये है इन फंक्शन अरे, ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं आउट फंक्शन अरे, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं यहां पे फॉर एग्जांपल लोड करवाता हूं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चला कर दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लोड करवाया, यू विल बी सरप्राइज कि बेसिकली वो दिखा रहा है कि मैंने सारा लोड कर लिया है, लेकिन ए में क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं ए में क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, ए में अभी भी नल ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अभी दोबारा दिखाता हूं आपको, ये देखें जब मैं इसके अंदर गया हूं तो मैंने ए भेजा जो कि क्या है नल है, तो मैं इसके अंदर गया, यहां पर ए में नल आ गया। अब जब मैंने रीडर से रीड किया है तो साइज में 5 आया, ए में देखें एड्रेस आ गया है, लेकिन ये इसी का लोकल वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आई है। अब अगर आप चाहते थे कि ये ए वही वाला हो जो कि मैंने मेन में भेजा था, तो मुझे यहां पर एक छोटी सी चेंज करनी चाहिए। क्या चेंज करनी चाहिए? यहां पर इस पॉइंटर को भी बाय रेफरेंस भेजना चाहिए। अब होगा ये कि जब यहां पर इनिशियलाइजेशन होगी तो वो बेसिकली इसमें इनिशियलाइजेशन होगी। तो अब अगर मैं फंक्शन से बाहर आके भी डिस्प्ले करवाऊंगा तो वो बेसिकली वही डिस्प्ले करेगा जो कि फंक्शन के अंदर था, ठीक है। ये बात समझ? सो बस मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली अगर एक फंक्शन के अंदर पॉइंटर की असाइनमेंट हो रही है, जैसे यहां पे असाइनमेंट हो रही है, तो द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि फिर पॉइंटर को बाय रेफरेंस भिजवाएं, या फिर एक तरीकाकार ये होता है कि फिर आप एक काम करें कि या फिर इसका क्या करें, इसकी रिटर्न टाइप इंट पॉइंटर करें और आखिर में जाके रिटर्न कर दें क्या ये ए, और इसको ये जो लोड, और इसमें बेसिकली इसको भेजे ही ना, और इसको इसके बराबर कर दें, और यहां पर भी इसको भेजने की जरूरत ही नहीं। तो बेसिकली क्या करें, साइज लोड करवाएं, साइज असाइनमेंट करनी करें, यहां पर एक इंट पॉइंटर ए बनाएं, इससे जो भी असाइनमेंट होनी है असाइनमेंट करें और उस ए को रिटर्न करवा दें। तो जो लोकली वेरिएबल बना था, लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन क्या हीप की मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी? क्या ये डिस्ट्रॉय होगा? ये जो लोकल वेरिएबल है ये तो यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन मुझे बताएं जब मैं रिटर्न ए लिखूंगा तो क्या ये मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी? जी बताएं, क्या ये मेमोरी तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होती जब तक हम डिलीट नहीं करते। तो बेसिकली उसका एड्रेस भिजवाएगा ये जो कि 0x10 होगा, खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो वाला एड्रेस हम इस ए में सेव कर देंगे और उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। सो लुक एट दिस, so this is how you do it, ठीक है। does it make sense? ठीक है। तो ये हमने लोडिंग वाला काम कर दिया। तो इससे फायदा ये होता है कि बेसिकली हम रन टाइम पर अपनी अरे एलोकेट करवा सकते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा अब ना लेक्चर तो हमारा हो गया खत्म, ठीक है। मैंने फैसला किया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, हमने कोई 10-15 मिनट की ब्रेक ली थी तो मैंने वो चलो आगे ले गया, लेकिन अब मैं ऐसे खत्म कर रहा हूँ। अच्छा अब मेरी पहले एक बात सुन लो, और वो बात ये है कि मैं ना 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट की, नहीं 20 मिनट की ना मैं एक वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगा, और वो आपने देखनी है, ठीक है। और उसमें बेसिकली मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें बेसिकली मैं 2 डायमेंशनल अरे एलोकेट करूंगा। इस तरह मैंने सिंगल डायमेंशनल अरे एलोकेट किया, ये लोड फ्रॉम फाइल करके, ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की थी किसकी? सिंगल डायमेंशनल अरे की। बिल्कुल इसी तरह आपको 2 डायमेंशनल अरे भी एलोकेट करना आना चाहिए, और वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है।
वो मैं बताऊंगा, उसका सिंटेक्स भी बता दूंगा, और वो मैं कैसे लोड करवानी है वो भी बता दूंगा, और वो आपने वीडियो बाद में देखनी है। ठीक है, द लेक्चर इज ओवर। ठीक है, आपके लेक्चर में हमेशा 2 घंटे का लेक्चर वो करेगा, और आधा घंटे का जो सेशन होगा ना वो बेसिकली, या 15 मिनट का सेशन वो होगा जो कि बेसिकली लेक्चर के बाद अपलोड वो करेगा, जिसमें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्रॉसवर्ड पजल है वो बेसिकली मैंने बनाना है, तो वो मैं बेसिकली उसके अंदर बनाऊंगा। ठीक है, या मैट्रिक्स से डील करना बताऊंगा, देखता हूँ कि किसमें मैं आधे घंटे में कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सो द लेक्चर इज ओवर। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड